Hello everyone, I hope you are doing fine. This is IES Corridor and my name is Sharvik. इससे पहले कि हम लोग लेक्चर के गहराइयों में आगे चलें, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले कई सालों में लगातार स्पेसिस बिहेवियर के क्वेश्चन पूछ रहा है और इंटरेस्टिंगली इनका कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं होता, किताब नहीं होती। लेकिन ये रैंडम नहीं है। कई स्पेसिस पे फोकस है, लेकिन वो स्पेसिस जो हैं इंडिया की हैं, उनके बिहेवियर के बारे में फोकस है। तो कंपाइलेशन बहुत साइंटिफिक तरीके से की गई है कि आगे का भी जो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैच कर लेंगे। अब जो है आईयूसीएन स्टेटस नहीं पूछा जाता, स्पेसिस बिहेवियर पूछी जाती है। मिनिमम एक क्वेश्चन पूछते हैं और मैक्सिमम तो 4 क्वेश्चन तक पूछते हैं। ऑन एवरेज 6 मार्क्स के आसपास का ये हिसाब किताब पूरा हो जाता है, क्योंकि मैंने प्लांट स्पेसिस भी इंक्लूड की हैं। इंटरेस्टिंगली ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन कई लोगों के लिए एकदम अनडुएबल होता है या रॉन्ग करके आते हैं निगेटिव। यहाँ पे आपका डिफरेंस उनसे अगर निगेटिव भी जोड़ दें तो 6 मार्क्स मिनिमम और मैक्सिमम 10 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस हो सकता है। और इस एक एरिया से ही अगर क्वेश्चन आ गए फिर 3-4, तो आप बहुत बड़ा मार्जिन ले लोगे और आराम से प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर लोगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो इस छोटे से लेक्चर को आपको अच्छे से ध्यान से एक बार कर लेना है और पीडीएफ के थ्रू उसको रिवाइज कर लेना है। ये एक एडिशन है, बाकी लोग पीछे रहेंगे, एवरेज काम करेंगे, जनरल रहेंगे और आप यहाँ पे स्पेशल हो जाओगे। ये मैंने एक साल पहले भी बनाया था, लेकिन साथ में पिक्चर्स नहीं डाली थी, तो सारा मैंने हर स्पेसिस का एक पिक्चर डाला है ताकि आपको याद रह जाए, चाहे कैसा भी स्पेसिस हो, भले टाइगर हो। कुछ स्पेसिस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी उसको मैंने ऐड भी किया है। और कुछ ऐसा काम भी है कि जैसे टैरेंटुला का क्वेश्चन इन्होंने पूछा, काफ़ी लोगों को लास्ट ईयर काफ़ी डिफिकल्ट लगा। इंटरेस्टिंगली आईएएस कॉरिडोर के मैपिंग सीरीज के साउथ इंडिया वाले पोर्शन में ये अच्छे से कवर्ड था और क्वेश्चन वहाँ से सॉल्वेबल था। लेकिन कई लोग हमारे मैपिंग कोर्स में नहीं हैं, तो इस तरह की स्पीसीज़ भी मैंने यहाँ पे स्पीसीज़ की लिस्ट में डाली है। तो ये करके आप जाइए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ से बाकी लोगों से ले सकेंगे। एक एक करके हम लोग मैमल, प्राइमेट, ऐसे है ना, एम्फीबियंस, क्रस्टेशियंस, प्लांट स्पेसिस ऐसे करते जाएंगे और आपको जानकर पता चलेगा उसके बाद कि आप एकदम एक्स्ट्रा एज पे आगे निकल चुके हो। तो मैं आपको एक बार आउटलुक दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। देखिए जैसे मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल भी लिए हैं, आर्बोरियल भी लिए हैं, जो ट्री पे रहते हैं। बंगाल टाइगर क्वेश्चन पूछा गया है, लायन का क्वेश्चन पूछा गया है, लेपर्ड भी आया हुआ है, स्नो लेपर्ड है, देन चीता का क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन एलिफेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, राइनो का क्वेश्चन पूछा गया है, पैंगोलिन हो गया, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है, मालाबार सिवेट पूछा गया है, मस्क डियर पूछा गया है, नीलगिरी तार इंपॉर्टेंट है, हंगुल क्वेश्चन पूछा गया है, सांबर क्वेश्चन पूछा गया है, पॉर्क्यूपाइन, इंडियन प्राइमेट्स अलग से पढ़ा है। इंडियन प्राइमेट कौन कौन से, बॉनेट मकाक, हनुमान लंगूर, नीलगिरी लंगूर, लैंड टेल्ड मकाक क्वेश्चन पूछा गया है। देन रेप्टाइल का क्वेश्चन, किंग कोबरा आया हुआ है पास्ट में, घड़ियाल रेप्टाइल में ही है, ये भी पूछा गया है, मगर क्रोकोडाइल, ऑलिव रेडली टर्टल। देन आपके मोर के बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, हॉर्नबिल क्वेश्चन आया है इसका, ब्लैक नेकेड क्रेन आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वल्चर की सारी स्पेसीज जो हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन, महसीर, आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। दुगोंग बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ भी है, ऑलिव रिडली टर्टल। इतना ही नहीं है, इंसेक्ट वगैरह भी कवर किए हुए हैं। दैट मीन्स कि बी और उसके डिफरेंट टाइप्स, वीवर एंट क्या होते हैं, क्या करते हैं ये लोग, टर्माइट्स वगैरह पूछे गए हैं, फ्रूट फ्लाइज, सिल्क वर्म के बारे में, मॉथ्स हैं कुछ, उनका जो है डिस्क्रिप्शन। देन इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन, ये क्या एंडेमिक स्पीसीज का अलग से, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओनली इंडिया में पाए जाते हैं, ओनली इंडिया में। आजकल निकोबार काफ़ी न्यूज़ में है, तो हमें पढ़ना है वो। गोल्डन लंगूर न्यूज़ में है, इंडियन स्कीमर न्यूज़ में है। देन सिवेट के बारे में, मालाबार सिवेट होता है सारे, फॉक्स वगैरह के बारे में, लेपर्ड के बारे में, ये क्या है देखिए, ये आपका नॉक्टर्नल स्पेसीज हैं जो कि अलग से क्लासीफाई करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्रिप्टिक फॉना जो छुपे रहते हैं, पिग्मी हॉग वेरी इंपॉर्टेंट, पामस्क्यूरल आपसे पूछा था, ये भी है यहाँ पे। कई सारे इंसेक्ट जिनके यूनिक बिहेवियर है, सिकड़ा पूछा था, पॉन्ड स्केटर पूछा था, फ्रॉग हॉपर पूछा था। यहाँ पे बाकी भी जो पूछे जा सकते हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं, और सारे का डिस्क्रिप्शन जितना आपको जानना है उतना बताया हुआ है। पैरासाइट वाइड स्पेसीज जो दूसरों को मार के जिंदा रहते हैं, ऐसे वैस्प वगैरह आपसे पूछे थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन बना था ये, इनका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिलेगा। और देखिए एनिमल्स विद यूनिक एंड रिमार्केबल बिहेवियर, कुछ आंट हैं, लीफ कटर आंट, ये कल्टिवेट करते हैं फंगस को, आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। बोनोबो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोनोबो के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्काज न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, यही मैंने क्या किया, मैपिंग वाले से निकाल के पिकॉक टेरेंटुला आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने डाल दिया ताकि आपका भी मिस ना हो।
गोल्डन महसीर पूछा जा चुका है। निडारियंस दूसरे तरीके से क्वेश्चन में आते हैं, ये भी यहाँ पे है। फंजाई के बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। प्रोटोजोआ के क्वेश्चन आते हैं तो प्रोटोजोआ का एक पिक्चर के थ्रू ही हम कंप्लीट कर लेंगे। अर्थवर्म का क्वेश्चन आता है। सी हॉर्स मछली है ये, राइट, फिश है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑयस्टर का क्वेश्चन आया हुआ है कि फिल्टर फीडर है, ये फिल्टर फीडर। खाली एक फिल्टर फीडर मैंने नहीं पढ़ा, कैटफिश फिल्टर फीडर नहीं है, ये भी बताया है। कोपेपॉड क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया, डाई एटम्स, ये सारे क्वेश्चन में रहे हैं। देन पैंगोलिन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रॉग माउथ, बारबेट, ये क्या होते हैं। एलिफेंट का क्वेश्चन हो गया, एसियाटिक लायन का क्वेश्चन हो गया। कैमल का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, डबल हम्प कैमल का क्वेश्चन। राइनो, महसीर के डिफरेंट टाइप। डॉल्फिन के इरावडी वाला डॉल्फिन, डुगोंग फिर से। हॉर्नबिल का क्वेश्चन, खराई कैमल का क्वेश्चन, ये सारे बैट हो गए। रोडेंट कितने टाइप के होते हैं सारा आपको एक ही जगह समझ में आ जाएगा। पिग्मी हॉग इंपॉर्टेंट है। लायन टेल्ड मकाक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फिर से आ रहा है। कुछ चीज़ें हमने फिर से क्लासीफाई की। इंडियन वाइल्ड लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मजनू की पेंटिंग है ना। आइए, तो आप देखते जाइए इसको, सारा जो है आप देख सकते हैं, सारा आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेट एप्स मैंने अलग से पढ़ा दी क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओरंगुटान वगैरह, खास करके ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाला, तो मैंने क्लासिफिकेशन करके पूरा समझा के आपको यहाँ पे कि कैसे ये चीज़ हुई है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये बता दिया। लेमर जो है आपके पूछा था, इंद्री पूछा था आपसे, काफ़ी टफ था। ये इंद्री यहाँ पे कवर हो जाएगा, आई के साथ इंद्री भी कवर हो जाएगा। और फिर जो स्पेसीज आपके ट्री की हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिग ट्री है ना। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म वाला क्वेश्चन पूछा था। महुआ, सैंडलवुड, सिल्क कॉटन, रेड सैंडर्स भी हम लोग कवर करेंगे इसी में आगे नीचे। जो आपकी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, नीला कुरिंजी है, इनको कहाँ प्रोटेक्शन मिली है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। और लास्ट में ये रेड सैंडर। तो आपने आउटलुक देख लिया, अब मैंने बहुत कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लीज़ आप इसको ध्यान से मेरे साथ कर लीजिए और अच्छे से करके जाइए, आपका इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेक्चर को बीच में नहीं छोड़ देना आपको, एक एक करते जाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बहुत सिंपल, बंगाल टाइगर। मैंने पिक्चर क्यों डाली है, ये दिखाने के लिए बंगाल टाइगर जो है स्विम कर सकता है, सॉलिटरी हंटिंग करता है। याद रखिएगा, लायन ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। लेकिन अगर बाघ की बात करें, टाइगर की बात करें, तो सॉलिटरी हंटिंग करता है। इनका ना एक एरिया होता है कि उसके मतलब अंदर कोई नहीं आ सकता, दूसरा टाइगर या कोई और एनिमल। तो टेरिटोरियल नेचर है इनका। बट टेरिटरी कैसे बनाएंगे, हम लोग तो ज़मीन पे जो है चीज़ें गाड़ देते हैं, फ्लैग लगा देते हैं। ये लोग अपनी बॉडी का सेंट मार्किंग करते हैं। जनरली वो यूरिन ही होता है कि उसकी भी एक सेंट होती है कि किसी और का यूरिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, कोई और इधर अंदर ना आए। ट्री की ये स्क्रैचिंग करते हैं, इनकी आवाज़ जो है रोरिंग होती है, उसी से कम्युनिकेशन करते हैं। छोटे बच्चों की रेयरिंग मदर करती है। ये लोग बाथ लेते हैं, यस, वाटर बाथिंग करते हैं। एंड जनरली नॉक्टर्नल एक्टिविटी होती है। एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन का सेंसस किया गया था मई 2025 में। 16th लायन सेंसस हुआ था, तो मैंने वो भी डाल दिया है। 891 हमारे कंट्री में एशियाटिक लायन है। और इंटरेस्टिंगली आप सारे लोगों को पता होगा, एशियाटिक लायन जो है पूरी दुनिया में बस भारत में है। एंड सेकेंड चीज़ की ओनली एंड ओनली गुजरात में है, गुजरात में ही है, यहीं पे है जो है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एशियाटिक लायन है ही नहीं। वाइल्ड में किसी ने कैप्टिविटी में रखी हो, जू में रखा हो तो अलग बात है। गिर लायन सेंचुरी इसको बोलते हैं। आइए, ये प्राइड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, मेल का कोएलिशन बनता है। एंड सेंट मार्किंग ये भी करेंगे, हर जानवर करता है, कुत्ता भी करता है। तो क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया जा सकता था, सेंट मार्किंग वाला। टेरिटोरियल रोरिंग भी करते हैं ये, कि अगर उसके एरिया में आओगे तो ये जो है अपनी आवाज़ निकालेंगे। नोमैडिक यंग मेल्स होते हैं, मेल घूमता रहता है, अलग अलग जाके फैमिली बनाता है फीमेल के साथ, फिर घूमता रहता है। स्कैवेंजिंग भी करते हैं, कोई मर गया तो उसको भी खा लेते हैं, किसी और आदमी जानवर का मारा हुआ। एंड सोशल ग्रूमिंग करते हैं, दैट मीन्स कि छोटे बच्चों को जो है आगे बड़ा करेंगे, उसको सिखाएंगे कैसे कैसे चीज़ें करनी है। वो सारे लोग मिल के करते हैं, सारे लैंड। इंडियन लेपर्ड जो है काफ़ी आजकल न्यूज़ में है, इंडियन लेपर्ड। तो एक मैंने एक इन्फोग्राफिक डाली है कि हैबिटेट वगैरह कैसा है, आप इसको देख सकते हैं। डाइट में ये मैमल, बर्ड सब कुछ खाता है, रेप्टाइल्स वगैरह। और दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ टेकिंग डाउन प्रे मच लार्जर देन देमसेल्स। तो लेपर को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, वल्नरेबल भले ही इसकी स्टेटस हो। ये सॉलिटरी है। लेपर्ड याद रखिएगा टाइगर की तरह स्टिल्थी है, छुप के जो है वार करता है। और कई बार लेपर्ड जो है ट्री पे चढ़ के रेस्ट करता है, आगे की पिक्चर में मैं इसको ट्री पे ही दिखाऊंगा। प्रे हॉस्टिंग ऑन ट्रीज करता है, ट्री पे अगर मतलब अगर जंगल में फंस गए तो दो तीन जानवर आपका पीछा करें, अगर लेपर्ड पीछा करे तो आप ट्री पे मत चढ़िएगा। लैंड ट्री पे बहुत ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा, टाइगर बहुत ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा, बट लेपर्ड कहीं तक चढ़ जाएगा, लास्ट तक।
सेंट मार्किंग ये भी करता है, नॉक्टर्नल हंटिंग करता है। अर्बन एरिया में कई बार लेपर्ड आपको दिखता है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अर्बन एडेप्टेशन है उसका कहीं ना कहीं। डाइट में ये आपने ऑलरेडी देखा बहुत कुछ खाता है। लेपर्ड का एरिया नॉर्थ इंडिया में और फिर साउथ इंडिया वगैरह में भी है, पूरे भारत में ही लेपर्ड आपको मिल जाएगा, मेरे गाँव में भी मिल जाता है। आगे चलें, आप रेडी हैं? परेशान तो नहीं हुए? बोर को खाता है, डियर को खाता है, इम्पालास को खाता है, हिरन और सुअर जैसी वेराइटीज़ को बहुत ज़्यादा खाता है ये। चलें आगे। इंडियन लेपर्ड। आइए, स्नो लेपर्ड। आप हिमालयन एरिया से हैं तो स्नो लेपर्ड आपको शायद कभी दिखा हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है इसको देखना, बहुत मुश्किल होता है। स्नो लेपर्ड जो है कभी कभी दिखता है, रिकग्नाइज करना भी मुश्किल है। एक इन्फोग्राफिक डली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ जाइए। सरकार की तरफ से था द कैंपेन, एक कैंपेन है स्नो लेपर्ड इंटरनेशनल कैंपेन डे 23 अक्टूबर। उसकी जो है क्या निकली, मिनट्स निकली 23 मिनट्स फॉर स्नो लेपर्ड। एक कैंपेन है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम ने चलाया है। स्नो लेपर्ड पे ट्रस्ट बनाना है लोगों को। चलिए, सोलेटरी है, हाई एल्टीट्यूड का एडेप्टेशन है, लंबी लंबी छलांग मार के भी जो है ना इसके पॉज जो होते हैं बड़े कुशन वाले होते हैं, तो इनको कुछ नहीं होता। लॉन्ग क्लिफ लिपिंग करता है, ऊंचाई से कूद जाता है। टेल रैपिंग फॉर वार्मथ, कोई एनिमल का टेल आप देखिए यहाँ पे जो है ना, टेल रैपिंग मोड़ लेता है और उसको जो है उससे वार्मथ मिलती है। साथ ही साथ ये क्रेपस्कुलर एक्टिविटी है। क्रेपस्कुलर एक्टिविटी क्या होती है? शाम को, ट्वाइलाइट का टाइम, न पूरा सूरज उगा हो न पूरा अंधेरा हुआ हो उस टाइम पे, इसीलिए कम दिखता भी है। सेंट मार्किंग ये भी करेगा, बहुत एल्यूसिव है, बहुत रेयरली आप इसकी साइटिंग कर सकते हैं। आइए, क्लाउडेड लेपर्ड, आप उसको देख कर ही समझ सकते हैं क्यों क्लाउडेड लेपर्ड नाम है। ये भी लेपर्ड है तो आर्बोरियल करेगा, ये एम्बुश हंटिंग। ट्री पे कोई चढ़ेगा ना तो उसको भी जाके मार डालेगा। ट्री डिसेंट हेड फर्स्ट, मतलब इसका जो सिर रहता है डिसेंट करने के टाइम पे नीचे रहता है। जनरली इंसान भी जब उतरता है ट्री से तो उल्टा नहीं उतरता, अदरवाइज वो चुड़ैल जैसा लगेगा, है ना। आप कभी उल्टा उतरते हैं सीढ़ी से? कि सिर नीचे हो पैर ऊपर हो, तो ये तो मूवीज़ में था, हॉरर मूवी में, लेकिन इसका है हेड फर्स्ट है। कैनाइन बहुत लार्ज होते हैं। सेंट मार्किंग ये भी करता है, नॉक्टर्नल है, सॉलिटरी है, ग्राउंड एंट्री पे फोरेजिंग करता है, तो ग्राउंड पे भी मारेगा, ट्री पे भी मारेगा। देखिए, इंडियन चीता तो इंडिया से एक्सटिंक्ट है, हमने जो चीता मंगवाया भी है अफ्रीका से। इनफैक्ट जहांगीर ने बहुत ज़्यादा जंगल में हंटिंग करने के लिए चीता रखे थे। कहा जाता है कि उस टाइम पे जो है 1799 से 1968 के बीच में फिर भी इंडिया में 230 चीता थे। लेकिन लास्ट लास्ट में कोरिया के राजा ये रामानुज प्रताप सिंह देव, सुरगुजा छत्तीसगढ़ में, लास्ट के 3 चीता जो बचे हुए थे 1947 के अराउंड जो इन्होंने मार दिए। तो हमारे पास जो है 20वीं सेंचुरी में चीता बचा ही नहीं लास्ट में, तो अभी हम अफ्रीका से लेकर आए हैं। चीता जो है डे टाइम में हंटिंग करता है, हाई स्पीड के लिए आपको पता है फेमस है। चीता ना रोर नहीं करता, यूपी ने आपसे पूछा था, बिल्ली जैसी आवाज़ निकालता है, चर्पिंग, यॉलिंग, वोकलाइजेशन, है ना, इस तरह का बिल्ली जैसा आवाज़, म्याऊं म्याऊं टाइप का। ये है साइट बेस्ड प्रेडेटर। आज तक कोई भी नोटेड कॉन्टेक्स्ट नहीं है जहाँ पे चीता ने किसी इंसान की जान ली हो, इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता। साइट बेस्ड प्रेडेटर एक बार देख ले तो उस पर फोकस करके पीछे दौड़ना शुरू करता है। ओपन प्लेन इसके लिए इसको चाहिए, तो अगर कोई घना जंगल है सुंदरबन का तो वहाँ चीता नहीं रह सकता, वो टकरा जाएगा, है ना। लार्ज प्रेडेटर को अवॉइड करता है, इसको खुद भी खतरा होता है। इंडियन एलिफेंट के बारे में देखेंगे तो देखिए, एशियन एलिफेंट और इंडियन एलिफेंट में आपको फ़र्क दिखेगा। ये इंडियन एलिफेंट के कान देखिए छोटे हैं, साइज भी छोटा है ना। अफ्रीकन एलिफेंट काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए, तो चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि एशियन एलिफेंट का साइज़ 3.5 मीटर तक हो सकता है, अफ्रीकन का 4 मीटर, थोड़ा सा बड़ा हो गया। वेट में भी 1-2 टन का डिफरेंस है। ईयर की बात करें तो हमारे वाले एलिफेंट का ईयर जो है छोटा है, राउंड शेप्ड है, ओवल शेप्ड है। और इनका जो बहुत बड़ा फैन शेप्ड है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना कि इसको हिला हिला के ये लोग जो है कान को हिला हिला के ठंडा करते हैं इवापोरेशन करके। टस्क एंड ट्रंक में ओनली सम मेल्स हैव विजिबल टस्क। इंडिया के जो एलिफेंट हैं सारे मेल के पास टस्क नहीं है, कुछ के पास है। एंड फीमेल माइट ऑल्सो हैव स्मॉल वंस। द टिप इट्स ट्रंक हैज वन लार्ज लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे जो टिप पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे बनाना वगैरह वो पकड़ता है। अफ्रीकन एलिफेंट के बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव जनरली मच लार्जर ट्रंक टस्क, तो उनके टस्क जो हाथी के दांत जो होते हैं ना अफ्रीका वाले के बड़े होते हैं। और यहाँ पे सारे मेल के होते भी नहीं है, ओके। बाकी जो है हेड शेप एंड ऑल उसमें हमें नहीं कंपेयर करना है, आप चिंता मत करिए। आइए, एलिफेंट के बारे में इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि एलिफेंट में ना मैट्रियार्की होती है, जो पूरे हर्ड को लीड करती है वो महिला होती है, मैट्रियार्कल हर्ड होता है। यूपीएससी ने पूछा हुआ 2020 में। क्रॉप की रेडिंग कई बार ये करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है एलिफेंट की, काफ़ी इंटेलिजेंट एनिमल हैं ये अपने टूल की तरह ये ट्रंक को यूज़ करते हैं, और इसके लिए इनको इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोला जाता है, क्योंकि बड़ा गड्ढा खोदेंगे और कई बार उसमें पानी निकल जाता है तो बाकी एनिमल भी वहाँ के पानी पीने लगते हैं। अपने पैरों के तले वो स्टाम्पिंग करेंगे तो जो पॉलिन ग्रेन है लग जाएगा, दूसरी जगह जाके उसका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नई क्रॉप डेवलप हो जाएगी। सीजनल माइग्रेशन करते हैं ग्रुप में, सोशल बॉन्ड बड़ा अच्छा होता है ना। ऑल
एलो मदरिंग, एक मदर जो है दूसरे के बच्चे का भी ध्यान रख लेती है, ऐसा सोशल बॉन्ड होता है। और ये पानी की बाथिंग से ज़्यादा डस्ट बाथिंग करते हैं, बड़ा साइज है तो इतना पानी नहीं मिलेगा, तो डस्ट से ही अपने आप को साफ कर लेते हैं। इंडियन राइनो की बात करें तो वन हॉर्न राइनो है। देखिए ओवरऑल इंडेंजर्ड जो है वर्ल्ड के राइनो स्पेसिस, एक होता है वाइट राइनो, इसकी 2 सब स्पेसिस हैं, है ना। एक है आपका साउदर्न और एक है नॉर्दर्न, ये नियर थ्रेटेंड है। अगर हम ब्लैक राइनो की बात करें तो ये जो है आपको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। एंड देन ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है ओनली इंडिया में नहीं है, इंडिया के आसपास के कंट्री जैसे नेपाल में हो गया, भूटान साइड भी है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया तो ओनली इंडिया में है, तो ऐसा नहीं है। सुमात्रन राइनो एक होता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और एक जावन राइनो होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हमारा है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ग्रेट हमने खुद से लगाया। सोलिटरी ग्रेजिंग करता है, ये घास वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र के प्लेन में रहेगा। मड वेलोइंग, मड में जो है घुस जाता है जस्ट लाइक बफेलो। टेरिटोरियल डंग हीप जो है वो क्रिएट करता है इसके जो है, मतलब गोबर से जो टीला लग गया तो बोलता है कि मेरा टीला है, मेरा एरिया। वाटर डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर हो जाए तो फ्लडिंग के कारण मृत्यु भी हो जाती है ब्रह्मपुत्र के किनारे। अगर आप इसको थ्रेट करेंगे तो फिर ये अग्रेसिव हो जाएगा। आई साइट काफ़ी पुअर होती है। वाइल्ड वाटर बफेलो, यही भैंसा, ये भी जो है वेटलैंड में घुस जाता है, लार्ज हर्ड मूवमेंट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। डोमिनेंस के लिए हॉर्न क्लैशेज करते हैं, ग्रासलैंड में ग्रेजिंग करते हैं। डिफेंस बहुत एग्रेसिव है, कई बार मिलकर लाइन से लड़ जाते हैं, हाई वाटर डिपेंडेंसी है ये। गौर जो है वो कम्प्लीटली गाय या भैंस नहीं है, थोड़ा अलग है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में खास करके पाया जाता है गौर, जिसको इंडियन बाइसन बोलते हैं। वाइल्ड कैटल है, जो कि अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल तो यही है वर्ल्ड में, वाइल्ड कैटल। शाई हर्ड बिहेवियर, सॉल्ट लिक विजिट्स, कहीं पे सॉल्ट एरिया ना तो वहाँ पे जाके चाटने लगते हैं, उनको सॉल्ट चाहिए। ग्रासलैंड ब्राउजिंग अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट, स्ट्रॉन्ग ग्रुप डिफेंस, डायर्नल है ये, दिन में दिखेगा आपको। एंड प्री ऑर्बिटल ग्लैंड में सेंट मार्किंग होती है वहाँ से। स्लॉथ बियर, बियर की बहुत सारी स्पेसीज हैं, इनफैक्ट आपको पता है। ओवरऑल एक ना क्लास है उर्सिडी, और उर्सिडी में जाइंट पैंडा भी आता है, तो पैंडा एक तरह का भालू ही है। आपने चाइना में सुना होगा काफ़ी न्यूज़ में कि सन बियर जो है कोई इंसान बन के बैठा था, तो सन बियर भी इसी क्लास में है। एशियन ब्लैक बियर भी यहीं मिलेगा आपको, पोलर बियर हो गया, ब्राउन बियर हो गया, तो ये सारे हम देखेंगे। और एक स्लॉथ बियर भी होता है। तो ये रहा आपका स्लॉथ बियर, जो कि इंडिया में है, नॉकटर्नल है, कब से अपने बैक पे लेके चलता है कई बार। और टर्माइट एंड हनी इसके फेवरेट हैं, क्लॉज को यूज़ करके डिग भी कर लेता है ज़रूरत पड़े तो। लाउड स्नॉटिंग वाइल फीडिंग, है ना, कई लोग स्नॉटिंग करते हैं ना, आवाज़ निकालते हैं, तो वैसे भी निकालता है। शाई है, प्रोवोक करेंगे तो एग्रेसिव हो जाएगा। इंडियन पैंगोलिन पे चले हैं। इंडियन पैंगोलिन जो है हर इस एरिया में फैला हुआ है, इंडिया के आसपास के एरिया में भी, खाली इंडिया में नहीं है। ये नॉकटर्नल है, आप देख सकते हैं पैंगोलिन फीड्स ऑन एंट्स एंड टर्माइट्स। और अगर आप इसको छेड़ेंगे ना, इसको डिफेंस करना होगा, तो बॉल की तरह बन जाएगा, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये बॉल का शेप मैंने दिखाया था, यूपीसी ने पूछा है। ब्यूरोज बड़े बड़े छेद करता है, लॉन्ग स्टिकी टंग है इसका, टंग जो है काफ़ी लंबा सा है, एक एंट वगैरह को तो उसमें चिपका लेता है। सोलिटरी है, शाई है, ग्रुप में नहीं चलता। इंडियन जक्काल है ना, ये आपने देखा भी होगा शायद। अपॉर्चुनिस्टिक स्कैवेंजर है, बाकी लोगों ने मार दिया तो फिर ये खाना शुरू करेगा। पैक में चलता है फॉरेजिंग करने के लिए। वोकल हॉलिंग एट डस्क, वाँ वाली आवाज़। टेरिटोरियल मार्किंग, और ह्यूमन एरियाज में भी अडॉप्ट कर जाता है। मोनोगैमस पेयर बॉन्ड है, पॉलीगैमस इसको नहीं माना जाता है। इंडियन वुल्फ, इंडियन वुल्फ आप देख सकते हैं, है ना, भेड़िया। ये पैक में हंट करते हैं, एंड अल्फा पेयर होता है जो कि लीड करता है। क्या आप अल्फा हैं, चेक करिए कि आप लीड करते हैं। प्रे शेयरिंग करते हैं, है ना, कई बार मिलके खाते हैं। पब केयर ग्रुप कर लेता है पूरा, लॉन्ग डिस्टेंस रोमिंग करते हैं। और हॉलिंग ये भी करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लोमड़ी रेड फॉक्स नॉकटर्नल है, ब्यूरोइंग है, छेद करके अंदर घुस जाती है, सोलिटरी हंटर है। एंड कैचेज एक्स्ट्रा फूड, और वो जो एक्स्ट्रा फूड रहेगा उसको बाद में यूज़ कर लेंगे ये लोग, है ना। वाइड हैबिटेट टॉलरेंस से बहुत जगह रहते हैं, वोकल कम्युनिकेशन करते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, याद रखिएगा कोई ये फॉक्स नहीं है, ये बैट है जिसका मुंह बिल्कुल ना लोमड़ी जैसा होता है, इसी की तरह होता है, तो हमने नाम दे दिया है। इसके बारे में आपको ये जानना है कि ये जो बैट है ना, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये हर्बीवोर है, फ्रूगीवोर है। कई बार आपके अमरूद के पेड़ लगाए होंगे आपने, तो सुबह वो काटा हुआ दिखता है। तो अगर रात में काटा हुआ है, दिन में तो देखिए तोता वगैरह काट के चला जाएगा, रात में अगर काटा हुआ होगा तो या तो हम खुद होंगे ठीक है, रात में जिनको भूख लगती है, रात के 3 बजे जो मैगी बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज वो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स होगा। तो अगर आप भी रात के 3 बजे खाते हैं तो आप इंडियन फ्लाइंग फॉक्स हैं। एक एक करके स्पेसिस करते जाइए, पेशेंस रखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत। नॉकटर्नल फ्रूगीवोर है ये रूस्ट करता है, बड़ी बड़ी कॉलोनी में रूस्टिंग करते हैं ये लोग, रहते हैं साथ में। ट्री हैंगिंग अपसाइड डाउन, उल्टा लटकता है, मूवी में देखा होगा चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं।
और इसकी इस एक्टिविटी के कारण ना आधा फ्रूट यहाँ खाया, आधा कहीं और खाया, ये फ्रूट ट्रीज को कई बार पॉलिनेट कर देता है। तो बहुत बढ़िया पॉलिनेटर है एक्चुअली, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लॉन्ग डिस्टेंस नाइट फ्लाइट करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आवाज़ भी नहीं आएगी। इंडियन जाइंट स्क्विरल, ये देखिए गिलहरी का ही है लेकिन जाइंट स्क्विरल है। ये आपको इंडिया के कई लोकेशन में मिलेगा। आर्बोरियल है ऑब्वियसली, पेड़ पे रहता है स्क्विरल, पेड़ पे ही रहते हैं, है ना। घोंसला वहीं बनाते हैं स्क्विरल। यूपीसी ने आपसे यही पूछा था, चाहे पाम स्क्विरल हो चाहे जाइंट स्क्विरल हो, नट्स जो हैं ग्राउंड में छुपा देते हैं, है ना। तो लीफी नेस्ट बनाते हैं, चाहे पाम स्क्विरल हो चाहे आपका जाइंट स्क्विरल हो। डायर्नल है, दिन में काम करता है। आपने देखा होगा एक तरफ चिड़िया आएगी पानी पीने और एक तरफ गिलहरी आ जाएगी, दैट मीन्स डायर्नल है, राइट। रिलेट कर सकते हैं कई चीज़ों को आप अपने आसपास के एक्सपीरियंस से। लाउड टेरिटोरियल कॉल्स, जम्प्स अक्रॉस ट्री कैनोपीज, कूदता रहता है इधर से उधर। सीड डिस्पर्सर है, ऑब्वियसली आधा उधर खाएगा इधर उधर तो सीड डिस्पर्स करेगा, पॉलिनेशन कराएगा। मालाबार सिवेट, अंधेरी वाली पिक्चर डाल दी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिवेट है वेस्टर्न घाट ऑफ केरला से। बहुत नॉक्टर्नल रेयर है, ये कार्निवोर है ना। ब्लैक एंड वाइट थोड़े मार्किंग भी होते हैं। इसके कन्फर्म्ड साइटिंग पता है आपको 1990 से नहीं हुए हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं है। एनीवे, नॉक्टर्नल है, आर्बोरियल है, टेरेस्ट्रियल है, सोलिटरी है, कार्निवोरस स्कैवेंजर है, वेरी एल्यूसिव, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट केरला के एरिया में। जंगल कैट प्यारा सा कैट जो है जंगल में। सोलिटरी है, क्रिपस्कुलर है, आपको नॉक्टर्नल भी मान सकते हैं, क्रिपस्कुलर भी मान सकते हैं, बीच बीच का लाइट में भी होगा और रात में भी। देखिए कैट आपको दिन में ऐसे भी रोड पे नहीं दिखते ना, डॉग दिखते हैं, रात में जाइएगा कैट जो है होटलों का खाना खाते रहते हैं। रोडेंट को खाते हैं कैट बहुत प्यार से, बर्ड भी खा जाते हैं, मछली दे दीजिएगा तो खा लेंगे, मछली मिलनी तो चाहिए ना। कैट हमेशा गुड स्विमर होते हैं, इसीलिए आपने देखा ना बंगाल टाइगर भी गुड स्विमर होता है। टेरिटोरियल सेंट मार्किंग ये भी करते हैं, हाँ ग्रासलैंड में रहते हैं क्योंकि जंगल कैट हैं तो ग्रासलैंड में रह लेंगे। इंडियन मॉन्गूस, इसके मुंह में मैंने सांप पकड़ा दिया है। नेवला होता है, नेवला, नेवला डायर्नल है बाय द वे, स्नेक किलिंग रिफ्लेक्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि नेवले पे स्नेक का वेनम काम नहीं करता, उसकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो थोड़ा हद तक उसको संभाल लेते हैं, लेकिन अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बहुत एजाइल है इसलिए बच जाता है डसने से। सॉलिटरी भी हो सकता है, स्मॉल ग्रुप में भी हो सकता है, हमारे आसपास में कई बार दिखता है, बहुत भागते रहते हैं बेचारे आजकल कंस्ट्रक्शन वगैरह के कारण बच नहीं रहे हैं। क्यूरियस बिहेवियर है ना। वोकल इन डिस्ट्रेस, परेशान करोगे तो आवाज़ निकालेगा। हिमालयन मस्क डियर मैंने दिखा दिया है थोड़ा सा स्नोई एरिया में, यूपी ने आपसे पूछा था। तो हिमालयन मस्क डियर आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश के एरिया में मिलेगा। उत्तराखंड में आस्ककोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले जाइए, वहाँ पे मिलेगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, चलो मैंने मेंशन कर दिया। सोलिटरी है हिमालयन मस्क डियर, नॉक्टर्नल है, सोलिटरी है डियर होने के बावजूद भी। कस्तूरी मृग, टेरिटोरियल स्क्रैपिंग करता है और सिक्रेट करता है ये मस्क इसके ग्लैंड से, इसके कारण इसको कई लोग मार देते हैं कस्तूरी निकालने के लिए। एल्पाइन क्लाइंबर है, बहुत शाई है, हर्बीवोर है जो कि स्लोप पे ब्राउज करता है। नीलगिरी तार मैंने दिखाई दिया आपको, कई बार साउथ जाइएगा तो आपको चढ़ता हुआ दिखेगा पहाड़ों पे, तो स्टीप क्लिप पे रहता है नीलगिरी तार। डायर्नल है, ये भी ग्रेजर है, ग्रेगेरियस रहता है, कई सारे स्मॉल हर्ड बनाता है। हेड बटिंग इन मेल्स, मेल जो है आपस में सिंग लड़ा के लड़ते रहते हैं डोमिनेंस के लिए। वेस्टर्न घाट के लिए एंडेमिक है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फूटेड क्लाइंबर है ये, श्योर फूटेड क्लाइंबर। देन हंगूल, कश्मीर स्टैग, ये अंगुल जो है आप देखिए आज डाचिगम नेशनल पार्क इसलिए काफ़ी फेमस है, जम्मू कश्मीर वाला। सीजनल माइग्रेशन करता है ये, देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंटलर जो है इसके ये देखिए डिस्प्ले इन रट, आपस में लड़ते हैं। एंड स्मॉल हारेम हर्ड, मतलब कई भी इनको एक मेल संभाल के रखता है, जैसे मुगल चलते थे लेके, है ना। एनिमल कम नहीं है। अलार्म कॉल्स, परेशान हो गया तो अलार्म भी करेगा, आज स्पेसिस कम हो गई। ये जो है रिवराइन मेडोज जो है ना, उसमें झेलम वगैरह के किनारे जो हैं ग्रासलैंड, उसमें जो है फोरेजिंग करता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बेचारा। सांबर डियर पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है सांबर डियर बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। ये देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इन्फोग्राफिक है। दे हैव लॉन्ग ब्रांच्ड एंटलर यूज फॉर डोमिनेंस फाइट, आपस में लड़ते हैं ये ब्रांच्ड एंटलर से। बहुत लार्ज होते हैं साइज में, मस्कुलर हैं, सोलिटरी हैं, इंगेज करते हैं आपके मतलब डोमिनेंस डिस्प्ले कराते हैं, ये आपस में लड़ते हैं। डार्कर हैं, रफर कोट है। सांबर डियर मेल वर्सेस फीमेल, फीमेल का कोई एंटलर नहीं होता, उसी का देखिए फीमेल का स्पीसीज का कोई एंटलर नहीं है। मेल आपस में लड़के जो है ना टेरिटोरी अपना लड़ रहे हैं। यूपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सांबर डियर जो है शाम को दिखता है, रात को या दिन को, तो लास्ट में आंसर जो इसका निकला, कई जगह पे बुक्स में भी लिखा हुआ था नाइट, बट यूपीसी ने आंसर दिया डायर्नल। तो हम क्या करें, मैंने भी डायर्नल डाल दिया है। तो सोलिटरी हो सकता है, स्मॉल ग्रुप में हो सकता है, लाउड अलार्म कॉल करता है, बार्किंग करता है ना, भौंकने टाइप की आवाज़ आती है। मेल एंटलर डिस्प्ले करते हैं लड़ने के लिए आपस में। वाटर लविंग है, प्रेफर देखिए सब कोई जानते हैं कि इसकी क्रेपस्कुलर एक्टिविटी है डॉन वगैरह के टाइम पे, है ना, शाम के टाइम पे, डस्क के टाइम पे, बट यूपीसी ने डायर्नल बोल रहा है तो आप हम इसी पे जाएंगे ना।
फॉरेस्ट में फॉराज करता है, फॉरेस्ट में रहता है। मध्य प्रदेश के लिए ये स्टेट एनिमल है। बार्किंग डियर भौंकता है बहुत ज़्यादा, कई डियर भौंकते हैं। ये मुंस्ताक है, ये भौंकता है काफ़ी ज़्यादा। सॉलिटरी है, टेरिटोरियल है, शार्प बार्किंग अलार्म कॉल होते हैं। मेल हैव टस्क लाइक कनाइन। हाँ, कनाइन जो होता है मेल का टस्क लाइक होता है, हाथी के दांत जैसा यहाँ पे। द डेंस अंडरग्रोथ प्रेफरेंस एक्टिव एट डॉन एंड डस्क। आइए देन चीतल, बहुत प्यारा सा डियर, ये स्पॉटेड डियर है। ग्रिगेरियस हर्ड होते हैं, मिलके रहते हैं। मिक्स्ड स्पेसीज हर्डिंग विथ लंगूर के साथ कई बार आपको दिखेंगे। एंड मेल्स डिस्प्ले एंटलर ड्यूरिंग रट, है ना, आपस में लड़ेंगे। अलार्म कॉल ग्रेजेज इन ओपन फॉरेस्ट। इंडियन वो जंगली सुअर, अपने आसपास में सुअर देखा, वो जंगली नहीं है, पालतू है। जंगली सुअर बहुत दैत्याकार दिखता है, ऐसे रहता है, लड़ता है बिल्कुल। ओमनीवोरस फीडर है ये बाय द वे। हाँ, ओमनीवोरस है। रूट डिगिंग विथ स्नाउट, स्नाउट से रूट को खोद लेता है, प्लांट उखाड़ लेता है। एग्रेसिव डिफेंस करता है भाई, अगर लड़ने जाओगे तो। मड में तो सुअर जाता ही है जानते ही हैं। ये जो है फीमेल लेड ग्रुप बनाते हैं, उनको साउंडर बोलते हैं, थोड़ा ये याद रख लीजिएगा। क्रॉप को बहुत रेड करता है, तो इसको कई बार मारते हैं लोग, वर्मिन डिक्लेयर कर देती है सरकार, है ना, वाइल्ड बर्ड को। हिमालयन ब्राउन बियर, थोड़ा सा ब्राउन, ये हिमालयन ब्राउन बियर है। अच्छा, बियर जो होते हैं कई, बहुत जब विंटर हार्श हो जाए तो अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि मर गए, बट मरते नहीं, बस जिंदा रहते हैं ताकि एनर्जी बची रहे। इसको हाइबरनेशन कहते हैं। और गर्मी में अगर हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो जो कि हिमालयन ब्राउन बियर है हिमालयन एरिया का, तो वो हाइबरनेशन ही करेगा। जब विंटर बहुत हार्श हो जाएंगे तो फूड बाहर खत्म हो जाता है, तो गुफा जैसे किसी प्लेस में घुस जाएंगे, एकदम लगेगा कि आपको डेड है, बट डेड होते नहीं। ओमनीवोर है, प्लीज रिमेंबर दैट, है ना। हनी वगैरह तो खाएंगे ही। सॉलिटरी रहता है, ये जो है डेन बनाता है खुद का रहने के लिए मिट्टी में, और उसमें घुस जाता है, एक तरह का गुफा हो गया मान लीजिए मिट्टी में। हाईली टेरिटोरियल है ये। फोराजिस बिफोर स्नोफॉल, स्नोफॉल होता है तो उसके बाद ये हाइबरनेशन करता है। पढ़ते रहिएगा प्लीज़, रुकिएगा मत, बहुत नहीं बचा, आप चिंता मत करिए। हमने 1/3 कर लिए हैं, और इंपॉर्टेंट कई स्पेसिस कर लिए हैं, प्राइमेट में जाएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है। और लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा, तभी वीडियो फैलेगा ना, तभी चैनल फैलेगा। बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत लाइव सेशन ले रहे हैं, पूरा कोर्स करा रहे हैं समर्पण में, बट चीज़ें इन लोगों तक पहुँचेंगी तब जब आप हेल्प करोगे। तो आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं होगा यार। इंडियन डेजर्ट कैट, छोटी सी हेल्प से बहुत कुछ हो जाता है। इंडियन डेजर्ट कैट, ये देखिए मैंने बगल में मरुस्थल के दिखा दिए, कैक्टस वगैरह, छोटा फैमिली बच्चों का। ये नॉकटर्नल है, कैट है तो सॉलिटरी हंटर होगा, जिसी तरह टाइगर का है बिहेवियर वैसा ही रहेगा। सैंड कलर्ड कैमोफ्लेज है, सैंड के साथ ये मिक्स हो जाएगा ना, तो इसको आप पकड़ नहीं पाओगे, बड़े एनिमल मार नहीं पाएंगे। ये बिरो करता है डून में, सैंड डून में एंड श्रब में, और हंट करता है रोडेंट को, और ह्यूमन कॉन्टैक्ट इसको पसंद नहीं है, दूर रहो। इंडियन पॉर्क्यूपाइन, इसको कोई मारने जाता तो उसके शरीर में घुस जाता है ये। नॉकटर्नल ऐसे है, लेकिन मैंने दिन में भी इनको रोड क्रॉस करते देखा है। यूजेस शार्प क्विल, इसको क्विल बोलते हैं फॉर डिफेंस। ब्यूरोइंग भी कर लेता है इससे ये। हर्बीवोरस है बाय द वे इंडियन पॉर्क्यूपाइन। लाउड टीथ चैटरिंग करता, इसको छिड़िएगा ना तो चैटरिंग करता है भाई, स्लो मूविंग है बहुत। इस चक्कर में जाके टाइगर वगैरह अटैक कर देते हैं, उनमें कांटे घुस जाते हैं, फिर निकालते रहो। और टाइगर के पास हाथ पैर तो नहीं, मतलब मुंह से ही निकालेगा, तो हालत खराब हो जाती है। इसको नहीं छेड़ने का है ना। करके पहले करेगा दांतों से, फिर भी नहीं मानोगे तो घुसा देगा ये। चलिए इंडियन प्राइमेट की बात कर लेते हैं। रेसस मकाक, सबसे पहले रेसस मकाक, ये रेसस मकाक है ना, रेसस मकाक मंकी जिसको हम लोग बोलते हैं। फीमेल्स कैन गिव बर्थ एवरी ईयर। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल जो है लार्ज हैं, फीमेल छोटी हैं। यंगर फीमेल्स जो हैं आउट रैंकिंग एल्डर्स। सोशल स्टेटस इज नॉट ऑलवेज टाइड टू एज, तो छोटे वाले भी जो है लीडरशिप ले सकते हैं। सम रेसेस मंकी कैरी हार्पीज बी वायरस डेंजरस टू ह्यूमंस, ये भी है। हाईली अडेप्टेबल हैं, अर्बन एरिया में रह लेते हैं, और एक्सट्रीमली हाई नंबर इनके दिल्ली वगैरह में हो चुके हैं, आप जानते हैं ना, मुखर्जी नगर के एरिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास आपको बहुत दिखेंगे। रिवर वगैरह को भी क्रॉस कर लेते हैं ये लोग स्विम करके। तो स्विम करते हैं क्या इंडियन रेसस मकाक? यस, कर लेते हैं भाई। हाईली सोशल ट्रूप से अर्बन एडेप्टेशन हो चुका है, डोमिनेंस की हायरार्की है, एग्रेसिव फूड रेड करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं बॉन्डिंग फॉर बॉन्डिंग के लिए, है ना, फीमेल को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वोकल कम्युनिकेशन, बोल्ड अराउंड ह्यूमंस, डरते वरते नहीं, केला छीन के लेके चले जाएंगे ये लोग। हाँ, बॉनेट मकाक, है ना, बॉनेट मकाक ये है, बॉनेट है भाई। ये ग्रुप में रहते हैं, फीमेल बॉन्डेड ट्रूप्स हैं, ओमनीवोरस डाइट है, म्यूचुअल ग्रूमिंग करते हैं एक दूसरे की। अर्बन टेम्पल एडेप्टेशन, कई जगह पे टेम्पल वगैरह के आसपास दिन में एक्टिव होते हैं बंदर, हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो लायन टेल्ड मकाक ही क्यों ना हो, दिन में ही एक्टिव रहता है। हनुमान लंगूर, ये तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत लंबी पूंछ होती है, टेम्पल्स के आसपास आपको काफ़ी मिलेंगे, ट्री एंड रूप पे ये बहुत लंबी छलांग लगा लेते हैं।
कई बार ये डियर के साथ आपको पहले भी बताया था हर्डिंग करता, हाँ कई जगह पे हिरण और ये जो आपका लंगूर है साथ में चलते हैं, एक दूसरे को कॉल भी देते हैं कि कोई अगर प्रेडेटर आ गया है तो। एलो मदरिंग, एक मदर दूसरे के बच्चों को भी संभाल लेती है। लाउड अलार्म कॉल्स आर्बोरिया, लाउड अलार्म कॉल ये डियर वगैरह को हेल्प करते हैं क्योंकि पेड़ से ऊपर से देख लेते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक्चुअली में। आर्बोरिया टेरेस्ट्रियल, कई बार पेड़ पे कई बार ज़मीन पे। नीलगिरी लंगूर, ये नीलगिरी लंगूर है, बहुत खतरनाक, आपको मैं दिखाऊंगा ना जूम करके, बहुत हाई रेजोल्यूशन पिक्चर मैंने डाले, ये देखिए डर जाइएगा आप, है ना। ये वेस्टर्न घाट नीलगिरी उस एरिया में जो है वहीं के लिए एंडेमिक है। आर्बोरियल है, ट्री पे रहता है, डायर्नल है, कोहेसिव ट्रूप बनाता है, लड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। लीफ हिटिंग ऐसे, है ना। फोलियो वोरस, फोलियो मतलब लीफ होता है। टेरिटोरियल कॉल ये भी देते हैं। लायन टेल्ड मकाक, इसकी जो बस टेल है ना वो लायन जैसी दिखती है और थोड़ा सा मेन टाइप का भी दिखता है इसलिए है, बट ये मकाक बंदर जैसा ही। ये एंडेमिक है इंडिया के लिए, एंडेंजर्ड भी है, रेन फॉरेस्ट कैनोपी स्पेशलिस्ट है ये। और स्मॉल स्टेबल ट्रूप बनते हैं इसके, फ्रूट एंड लीफ इसके डाइट में है, ह्यूमन सेटलमेंट को अवॉइड करता है। ये भी टेरिटोरियल आवाज़ें निकालता है, उसको टेरिटोरियल वूप बोलते हैं, लाउड टेरिटोरियल वूप्स। स्लेंडर लॉरिस, बहुत प्यारा सा क्यूट सा एनिमल, ये देखिए बहुत धीरे, है ना। नॉकटर्नल है, आर्बोरियल है, याद रखिएगा इस चीज़ को, रात में दिखता है, मैंने दिखाया नहीं बट टॉर्च की लाइट में दिखेगा आपको। इंसेक्ट वगैरह खाता है ये, स्लो स्टेल्थी मूवमेंट करता है बहुत धीरे धीरे। लार्ज फॉरवर्ड फेसिंग आइज, बड़े बड़े आइज होते हैं, इतना क्यूट लगेगा बट है भी क्यूट, वो नुकसान नहीं करेगा आपको। सॉलिटरी और पेयर लिविंग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाता है, ब्रांच से हैंग करता रहता है, बहुत प्यारा है। आइए, ये आपको प्यारा नहीं लगेगा। कई लोग जो हैं इंसान भी आपके सांप होते हैं ना, कई दोस्त कई भाई बहन। आइए, किंग कोबरा यूपीएससी ने पूछा था, किंग कोबरा की लेंथ जो है बहुत बड़ी होती है, कई लोगों को लगता है किंग कोबरा खाली भारत में, ऐसा नहीं है, किंग कोबरा साउथ ईस्ट एशिया वगैरह हर जगह है। आजकल तो वहीं की वीडियो बहुत ज़्यादा आ रही है इनफैक्ट। ये किंग कोबरा की खासियत ये है कि ये ना कैनिबल है, दूसरे स्नेक को खा लेता है मौका मिले तो। कंस्ट्रक्ट्स नेस्ट फॉर एग्स, ये एक बहुत बड़ी बात है। अंडे देना और उसके लिए जो है नेस्ट घोंसला बनाना, ये किंग कोबरा करता है। टेरिटोरियल है ब्रीडिंग के दौरान, और हुड डिस्प्ले करता है ये थ्रेड पोस्चर के लिए। साउंड इसकी हिस की बहुत लाउडली होती है, ह्यूमन कांटेक्ट अवॉइड करता है, बहुत दूर भी ये जहर फेंक सकता है। वो अलग बात है कि उस जहर को आंख में पड़ने वगैरह से इंसान थोड़े टाइम के लिए अंधा हो सकता है, मरेगा नहीं, बट जहर को फेंक भी सकता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा कि कुछ स्नेक ना, मतलब स्नेक मोस्टली अंडे देते हैं, आप शायद लोगों को पता होगा, बट कुछ स्नेक ऐसे हैं जो अंडे की जगह लाइव बर्थ करते हैं, है ना, ये भी चीज़ है। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे दिया, एग्स डेवलप जो है हैच करते हैं मदर के इनसाइड, उनको हम ओवोविवी पैरस बोलते हैं। कि अंडा हुआ तो, लेकिन मदर के अंदर ही वो जो है डेवलप हो गया स्पेसिस में, जैसे रैटल स्नेक, तो मैंने यहाँ पे बस मेंशन कर दिया है। एंड वीवी पैरस जो है बिल्कुल एकदम प्लेसेंटा लाइक चीज़ें कराते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं बोआ, देन एनाकोंडास, वाइपर्स। तो रसल वाइपर भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। लाइव बर्थ स्नेक्स, बोआ, एनाकोंडा, वाइपर्स, इंक्लूडिंग रसल वाइपर। हाँ, कुछ स्नेक जो है लाइव बर्थ भी देते हैं। आइए, तो किंग कोबरा देख लिया आपने, बहुत खतरनाक आवाज़ें निकलता है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट पसंद नहीं है बट कर ही लेते लोग। इंडियन पाइथन कुछ नहीं, अजगर जो आपने सुना होगा, इनमें वेनम नहीं होता, ये कंस्ट्रिक्ट करके मारते हैं सामने वाले को, गला दबा के, या बॉडी के जो है बोन सारे टूट जाते हैं। स्लो एम्बुश प्रेडेटर, धीरे धीरे करता है लेकिन जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर खतरा है ही। एग इंक्यूबेशन बाय क्वाइलिंग, इसी तरह से क्वाइलिंग करके एग इंक्यूबेशन भी कर लेते हैं। हीट सेंसिंग इनके पेट्स होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं ये। रसल वाइपर जो आप ये देख रहे हैं, वेनमस है, हीमोटॉक्सिक बाइट है, एंड लाउड हिसिंग बिफोर स्ट्राइकिंग। नॉक्टर्नल टेरेस्ट्रियल एम्बुश हंटर, प्रेफर्स स्क्रबलैंड एंड फार्मलैंड। प्लीज़, ये जो है लाइव बर्थ देता है रसल वाइपर, है ना, लाइव बर्थ। एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक स्नेक कैचर था, तो बगल में एक महिला थी, वो ना एमएससी थी जूलॉजी में। तो स्नेक कैचर बोलता है कि सारे स्नेक तो अंडे देते हैं बट ये रसल वाइपर जो है लाइव बर्थ देता है। तो वो हंसने लगी, ये रेप्टाइल है, ये तो अंडे ही देगा। तो उसने पूछा कहाँ से पढ़ा है मैडम। एंड ही वाज राइट एक्चुअली। इंडियन क्रेत, कराइत सांप, न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, दिमाग खराब हो जाएगा सब कुछ। हाईली नॉक्टर्नल है, शाई बट डेडली व्हेन प्रोवोक्ड, इसका जहर जो है आपके बाकी से बहुत तेज होता है ना, बहुत तेज होता है, कोबरा से बहुत तेज होता है, किंग कोबरा तो खैर बहुत आगे है। ऑफन फाउंड नियर ह्यूमन सेटलमेंट, कैनिबलिस्टिक है, ये भी जो है अदर स्नेक को खा जाता है। तो इंडियन क्रेत मतलब
कोबरा के लेवल का ही है, साइज़ उतनी तो नहीं होगी बट बहुत खतरनाक है। इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, ये मेरी कॉलोनी में भी कल निकला था। ये डायर्नल है, बड़ा सा ये लिजर्ड ही है। कई लोग इसको नहीं समझते, ये खतरनाक नहीं है। कार्निवोरस स्कैवेंजर है, गुड क्लाइंबर है, स्विमर है, बुरोइंग करता है। एंड टंग जो है निकाल निकाल के ये जो है सेंस करता है प्रे को, बहुत लंबी टंग होती है, सोलिटरी है। घड़ियाल, ये आपको लगेगा क्रोकोडाइल लेकिन स्नाउट देख लीजिएगा पतला सा, तो इसलिए घड़ियाल खाली मछली वगैरह खा सकते हैं, इंसान को कोई हर्ट नहीं कर सकते। ये है क्रोकोडाइल जो इंसान को हर्ट कर सकता है। एक्सक्लूसिवली फिश ईटिंग है इंडियन घड़ियाल, है ना। लॉन्ग स्लेंडर स्नाउट है, वास्ट ऑन सैंड बैंक। मेल डेवलप्स बल्बस स्नाउट, यहाँ पे घड़ा जो है ना, घड़े जैसा दिख रहा है आपको। अवॉइड्स लैंड मूवमेंट, ग्रेगेरियस बास्किंग है। ये आपको चंबल में मिलेगा, यूपीसी ने पूछा तो मैं बता दूं कि चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे इसके लिए बनाया गया है। तो ये घड़ियाल वहाँ पे मिलेगा। मीटिंग पॉपुलेशन यही है, बाकी यमुना में थोड़ा बहुत और भी हो सकता है बट मीटिंग पॉपुलेशन यही है घड़ियाल की, है ना। ये फिश ईटिंग है, इंडिया में ही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बाय द वे। मगर क्रोकोडाइल ये हो गया, ये आपको बहुत दिखता होगा, स्ट्रॉन्ग स्विमर है, बैंक पे जो है ना जाके बास करता है, क्योंकि ये लोग अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो अगर बहुत गर्मी हो जाएगी ना तो ये झाड़ियों में शेड में चले जाएंगे, और ठंड हो जाएगी तो सैंड पे आपको रिवर के किनारे दिखेंगे। इसी में एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है ना। सारा मैंने यहाँ पे, ये देखिए घड़ियाल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको मिल जाएगा, चिल्का लेक हो गया, सुंदरबन हो गया, उस एरिया में छोटे से होते हैं। और मगर क्रोकोडाइल थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, बाकी ये मिलते जुलते हैं। ये जो मगर क्रोकोडाइल है आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर में, घड़ियाल जो है आपके चंबल के एरिया में मिलेगा। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना। मगर वाला जो है वल्नरेबल है, ये जो है आपका सॉल्ट वाटर लीस्ट कंसर्न है, बहुत ज़्यादा है। एंड घड़ियाल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर है। अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर मतलब ऐसे जो है कुछ कुछ खा रहा है, मौका मिले तो दूसरों खा जाए। स्ट्रॉन्ग स्विमर, बास्क ऑन, मतलब ऐसे मछली वगैरह भी खा लेगा, मौका मिलेगा तो आपको भी खा लेगा। स्ट्रॉन्ग स्विमर, बास्क करता है बैंक पे, एंड नेस्ट बनाता है सैंड में। हाँ, पेरेंटल गार्डिंग ऑफ एग एंड यंग, अगर छेड़ेंगे तो फिर आपको परेशान करेगा। फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर दोनों में रह लेता है मगर क्रोकोडाइल, बट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलग से है। ये ऑलिव रिडली टर्टल काफ़ी फेमस है, अरीबडा इनकी मास नेस्टिंग कहलाती है। ऐसा नहीं है कि खाली उड़ीसा के बीच पे होता है, बाकी जगह भी जो है ईस्टर्न कोस्ट इंडिया के वहाँ पे होता है। उड़ीसा काफ़ी फेमस है इसके लिए। माइग्रेट करता है फीडिंग एंड नेस्टिंग जोन के बीच में, और बच्चा जहाँ जन्म लेता है ना लड़की इनकी, वहीं पे जाके जो ना फीमेल विल रिटर्न टू द नेटल बी, जहाँ से पैदा हुई फीमेल वहीं जाके दूसरा बच्चा देगी। माइका टाइप का, आप समझ रहे हो। नेस्ट बनाता है बालू में, छोटे छोटे छेद बना के, पिट बना के, विथ हैंड फ्लिपर बच्चा ये प्यारा सा टर्टल। और कई बार इसको लोग जो है ना मतलब मार वार देते हैं, आजकल तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा एग ऐसे देता है ये। इंडियन स्टार टॉर्टोइस, स्टार जैसा शेप है इसके पीठ पे, इसलिए ये टेरेस्ट्रियल है, और अब छेड़ेंगे तो इसके अंदर घुस जाएगा ऑब्वियसली। क्रिप्टिक स्टार पैटर्न शेल है, क्यों है कैसे है हमें नहीं पता बट है। वेजिटेशन है ना, वेजिटेरियन है ये। डोसाइल है, स्लो मूविंग है, ड्राई हैबिटेट प्रेफरेंस है इसकी, ड्राई हैबिटेट। इंडियन बर्ड्स की बात करें, सुंदर सुंदर चिड़ियाओं की बात करें, अभी तक आप हैं ना, कर लीजिए। जो छोड़ के जाएगा हो सकता है वो इन एरियाज़ में 0 मार्क्स लेकर आए, और जो करके जाए अगर कल को क्वेश्चन यहाँ पे 3 से 4 आ गए तो हो सकता है वो 6 to 8 मार्क्स लेकर आ जाए। और ये नॉलेज के बाद कुछ अननोन क्वेश्चन भी आ गए तो भी एलिमिनेशन करके इंसान उसको ठीक कर लेगा। और यहाँ से कितना मेजर डिफरेंस आ जाएगा मेंस लिखने में, आप मेंस लिखोगे और वो इंसान जो कंप्लीट नहीं कर रहा है नहीं लिख पाएगा। तो इसको कर लीजिए, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगभग लगभग हाफ कंप्लीट कर लिया। इंडियन पी फॉल कुछ नहीं, मोर को बोलते हैं। इलाबोरेट कोर्टशिप डांस है, मोर नाचता है इसीलिए जो है मेल मोर फैला के इसको जो है बड़ा सा बनाता है ना। लाउड कॉल्स ड्यूरिंग रेन, ग्राउंड फोरेजर है ये, रूस्ट करता है, ट्रीज पे रहता है। ओमनीवोरस स्कैवेंजर है, मोर उड़ता है, प्लीज़ याद रखिएगा ओमनीवोरस पे, ये भी याद रखिएगा। आजकल बहुत न्यूज़ में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपको राजस्थान में मिलेगा। ग्राउंड पे नेस्टिंग करता है ये, सोलिटरी हो सकता है, स्मॉल ग्रुप में हो सकता है। मेल जो है कॉर्टशिप करता है फीमेल को मनाने के लिए। स्लो फ्लायर है, बहुत ऊंची छलांग नहीं लगा पाता, इसीलिए इसको ना ट्रांसमिशन लाइन वगैरह से प्रॉब्लम हो सकता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ग्रासलैंड में रहता है ना। 18 kg के आसपास का ये वेट है, यही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खाली आपके राजस्थान में नहीं है, उसके अलावा कई स्टेट में इसको रखा गया है, अलग अलग नाम भी हैं इसके। गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह में रखा गया है। पाकिस्तान में भी है, थोड़ा बहुत माइग्रेट करता है पाकिस्तान राजस्थान के बीच में, है ना। ओके। कई सारे आज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जब हो रहे हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये देखिए बहुत प्यारा सा जो है सारस है, ये क्रेन, सारस क्रेन। ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है आज के लिए, एंड लाइफ लॉन्ग पेयर बॉन्डिंग करते हैं, ये माना जाता है। एक बार ये जोड़ा बन गया तो जब तक रहेगा ज़िंदगी भर रहेगा।
सिंक्रोनाइज डांसिंग, सारे मिलकर डांसिंग करेंगे। वेटलैंड आप नीचे देख रहे हैं, उसी में नेस्टिंग करेगा। एंड लाउड ट्रम्पेटिंग कॉल होते हैं इनके उड़ने वगैरह के पहले। इंडियन हॉर्नबिल आपसे पूछा था, तो हॉर्नबिल इंडियन जो है वही ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल भी हो सकता है। कैविटी नेस्टिंग, कैविटी बना के ट्री में, है ना, छेद बना के उसमें नेस्टिंग करते हैं। फीमेल सील्ड इन ट्री हॉलो, मतलब क्या है, एक पेड़ में ना कैविटी देख के इसमें फीमेल घुस जाएगी अंडे देने के टाइम पे, अब बाहर नहीं निकलेगी। मेल अपनी चोंच से जाके उसको फीड करेगा, इंसेक्ट देगा, फ्रूट देगा। मेल फीड्स फीमेल एंड चिक्स। अब उसके बाद जब फीमेल, जब बच्चे हो जाएंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो उनको वहां से धक्का देगी, वो उड़ने लगेंगे, तब वो बाहर निकलेगी, है ना। मेल ध्यान रखता है, फ्रूगीवोरस है ये। लाउड कैकलिंग कॉल्स होते हैं इनके। हाउस स्पैरो आप सारे लोगों ने देखा होगा, अर्बन एरिया के लिए काफ़ी अडेप्टेड है। कैविटी नेस्टर है ये भी, कैविटी जहाँ मिल जाए। घोंसला भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, घर में भी घोंसला बनाते हैं। चर्पिंग कॉल है, ह्यूमन कॉमेंसला साथ साथ में रहता है। सीड एंड ग्रेन इनको पसंद है। अर्बन एरिया में मतलब नए नए घरों में इनको जगह नहीं मिल रही। इंडियन पिट्टा काफ़ी ब्यूटीफुल सा आपको दिख रहा है, ये माइग्रेटरी है। फॉरेस्ट फ्लोर फोरेजर है, फॉरेस्ट पे, ट्री पे नहीं, फ्लोर पे चीज़ें इसको मिलती हैं। इंडियन पेटा जो है बहुत कलर का होता है, 7 कलर प्लमेज होता है इसमें, आप देखोगे तो आपको 7 कलर दिखेगा मिला जुला के। यहाँ भले नहीं दिख रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं। लाउड टू नोट विसल, है ना, प्यारा सा इसकी आवाज़ सुनाई देती है आपको। सोलिटरी ब्रीडर है ये। पेंटेड स्टॉक, है ना, पेंटेड जैसा लग रहा है बिल्कुल। कॉलोनियल नेस्टिंग, मतलब ढेर सारे मिल के जो कॉलोनी बना के ट्री के पास नियर वाटर, मतलब ट्री पे पानी बगल में हो वहाँ पे नेस्टिंग करते हैं। फिश ईटिंग है, दिख रही है आप पिक्चर से आपको। और स्कूप्स द प्रे विथ हाफ ओपन बिल। ग्रिगेरियस, मतलब इसके बीच में प्रे को रख लेता है। एंड देन साइलेंट एक्सेप्ट एट नेस्ट, है ना, नेस्ट पे जो है वो आवाज़ निकालेगा, अदरवाइज साइलेंट है, ग्रिगेरियस है। ब्लैक नेकेड क्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के लिए, ये एंडेमिक है लद्दाख में, बुद्धिस्ट कल्चर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भी आपको ये मिल जाएगा। और पेयर्स फॉर लाइफ, लो ट्रम्पेटिंग कॉल्स हैं, हाई एल्टीट्यूड ब्रीडर है ये। वाइट रम्प्ड वल्चर, वल्चर पे चले आइए। स्कैवेंजर होते हैं वल्चर, इन्हीं लिए, इसी के कारण, डिक्लोफेनाक के कारण इनकी प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि एनिमल्स को हम लोग ये मतलब पेन किलर देते, डिक्टोफेनाक, जो ये खा लेते थे एनिमल के मरने के बाद, तो इनकी नेक ड्रोपिंग हो जाती थी। तो आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वाइट रम्प्ड वल्चर, लेकिन हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉल ट्री पे नेस्टिंग करते हैं, स्लो सोरिंग फ्लाइट है। हिमालयन मोनाल, ये आपने देखा नहीं देखा होगा, यह स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का, हिमालयन मोनाल। ग्राउंड फोरेजर है, ज़मीन पे चीज़ें उसको जो मिल जाती खा लेता। मेल जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब इरिडेसेंट, मतलब चमकता हुआ प्लमेज दिखाता है ताकि फीमेल अट्रैक्ट हो। मोनोगैमस है ये, पॉलीगैमस नहीं है। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन करता है ये ना, ऊपर ऊपर उड़ के। बार हेडेड गीज, ये आपको बार दिख रहे हैं ये, है ना। चलिए, हाई एल्टीट्यूड माइग्रेटर है, फ्लाइज ओवर हिमालयस, ग्रेजेज इन वेटलैंड, ग्रेगारियस फ्लॉक है। स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड बनाता है। इंडियन खकू कोयल, ब्रूड पैरासाइट है। क्या होता है ब्रूड पैरासाइट? कौवे के घोंसले में ये लोग अपना अंडा रख देते हैं, तो कौवा को समझ में नहीं आता कि अंडा जो है इनका नहीं है, ककू का है, और उसको सेकते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, और बाद में वो जो है कोयल निकलती है और वहाँ से भाग जाती है। यूपीएससी ने पूछा हुआ, ब्रूड पैरासिटिज्म इसी को बोलते हैं। किसी और से पलवा लेना अपना बच्चा। लेज एक्स इन क्रो का नेस्ट, डिस्टिंक्टिव फोर, कितना बदमाश है ये। डिस्टिंक्टिव फोर नोट कॉल, है ना, कोयल सी तेरी बोली। इंसेक्टिव हो रहे हैं, सेक्रेटिव बिहेवियर है, बदमाश है, ब्रूड पैरासाइट, आपको अच्छा लगता होगा, बट ये धोखा देता है कौवे के साथ। बी ईटर ना, देखिए इसके मुंह में मैंने बी डाल दिया। एरियल इंसेक्ट हंटिंग करता उड़ उड़ के, बताइए। कैचेज बीज मिड फ्लाइट। कॉलोनी नेस्ट इन ब्यूरोज एंड ब्राइट प्लमेज, आप देख रहे हैं, पर्च एंड डाइवर स्ट्रेटजी है। देन वीव बर्ड, ये देखिए वीविंग करके अपना राउंड घुस गया इसमें। मेल वीव्स एलाबोरेट हैंगिंग नेस्ट, फीमेल अट्रैक्ट हो जाती है, फीमेल देखती है कि किसका घर बढ़िया है, सबसे बढ़िया नेस्ट सिलेक्शन करती है फीमेल। कॉलोनी नेस्टर, सीड ईटर, लाउड चप्स, ये एनिमल किंगडम में बहुत चलता है, बर्ड वगैरह में। घर दिखाओ कितना क्लीनिनेस मेंटेन करते हो, तो फीमेल फिर सेलेक्ट करती है। वीव बर्ड का ये भी है। इंडियन नाइट जैक नॉकटर्नल है, ग्राउंड नेस्टिंग है, कैमोफ्लेज प्लमेज, नाइट में दिखा दिया आपको। साइलेंट ग्लाइडर है ये, आवाज़ नहीं करता, फ्लाइंग इंसेक्ट को खा लेता है, डस्क एंड नाइट के दौरान ये एक्टिव होता है। एक्वाटिक एंड एम्फीबियन पे चले। इसमें आप ऑफेंस मत लीजिएगा, मुझे यही पिक्चर मिली हिल्सा फिश की, क्योंकि बहुत बड़ी डेलिकेसी मानी जाती है, बंगाल की हिल्सा मछली बहुत महंगी होती है। तो मैंने देखो पूरा मछली भी दिखाया है, साथ में थोड़ा मिर्च मसाला और चटनी के साथ कटा हुआ भी, मैरिनेट होने वाला है ये। आप भी 40 मिनट से क्लास कर रहे हैं, थोड़ा थक गए होंगे ना, जल ले लीजिए। एक्वाटिक एंड एम्फीबियन की बात है, पानी में चल रहे हैं, थकान दूर हो जाएगी आपकी, काफ़ी थक गए होंगे। आइए, गैंजेटिक डॉल्फिन, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है गैंजेटिक डॉल्फिन मतलब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी में। इकोलोकेशन क्या है, इनकी आंखें ना ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल होती हैं,
तो ये अपना रडार जारी करके उसी के थ्रू डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसको इको लोकेशन बोलते हैं। इको लोकेशन आवाज़ आवाज़ कर करके सरफेसिंग टू ब्रेथ। ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए और ये साइड स्विमिंग करते हैं। साइड स्विमिंग का मतलब आप समझते हो? साइड स्विमिंग का मतलब आई साइड कम है तो डिस्टेंस मेजर करके जो है किनारे किनारे रिवर के चलते हैं ये। ब्रीचेज वाटर सरफेस बाहर आके सांस लेने के लिए वेल की तरह बिल्कुल। एंड सॉलिटरी और स्मॉल ग्रुप, क्योंकि डॉल्फिन जो है मैमल है। अभी भी हम लोग कुछ मैमल भी देखेंगे, राइट? एक्वाटिक एंड एम्फीबियन में कुछ मैमल भी देखेंगे, लेकिन फिश वगैरह मैमल नहीं है, ये मैमल है, डॉल्फिन मैमल है। हिल्सा फिश काफ़ी फेमस है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की डेलिकेसी है। और डैम बनने के कारण जो है, फरक्का बराज बनने के कारण बांग्लादेश कहता है कि हमारे पास हिल्सा नहीं पहुंच रही। एनाड्रोमस माइग्रेशन मतलब क्या होता है? सी में ऐसे रहता है, रिवर की तरफ माइग्रेट करता है ब्रीडिंग के लिए। स्कूलिंग फिश है, बहुत सारे ग्रुप में चलता है ये। टर्बिडिटी ज़्यादा हो जाती है, इसको पसंद नहीं है, तो डैम वगैरह बनने से दिक्कत है, पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्स इन फ्रेश वाटर, ब्रीडिंग के लिए फ्रेश वाटर में ढेर सारे अंडे छोड़ देता है। मछली का प्रजनन ऐसे ही होता है, ढेर सारे अंडे मछली छोड़ देती है और जो है स्पर्म निकलता जो है मेल से, वो जाके उसको फर्टिलाइज कर देता है पानी में। हाँ, और शुरुआत में टैडपॉल बनता है बिल्कुल मेढक की तरह। बिल्कुल मछली की, मतलब टैडपॉल जो बनता है मेढक का बनता है, सॉरी, फ्रॉग वगैरह का, वो बिल्कुल मछली की तरह होता है। हाई वैल्यू फूड फिश है, वो बहुत महंगा है, कांटे बहुत होते हैं, बट अच्छे रेस्टोरेंट में वो निकाल के आपको खिलाएंगे, चिंता मत करिए। महसीर फिश जो है वो गोल्डन महसीर इसने हाथ में पकड़ा हुआ है। ऐसे महसीर फिश ओवरऑल फ्रेश वाटर रिवर फिश है। जनरली बहुत हाई जो हिमालयस वगैरह के रिवर है ना, जो बहुत फास्ट फ्लो करते हैं, तो वहाँ होता है। प्रेफर्स फास्ट फ्लोइंग ऑक्सीजन रिच स्ट्रीम्स, क्योंकि बहुत फास्ट फ्लो करती है रिवर ना, तो हवा से बहुत मिलता है ऑक्सीजन उसको। रिस्पॉन्स अपर स्ट्रीम, धारा जो चल रही है उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा ताकि उसके जो अंडे निकल सकें। इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ, कई सारी ऐसी फिशेज होती हैं जो धारा के अगेंस्ट हों। तो रोहू फिश जो आप खाते हैं कई लोग, जनरल डेलिकेसी है, सस्ता भी है और हेल्दी भी है और अच्छा भी है, टेस्टी। तो इसका भी यही है। तो आज रोहू के आर्टिफिशियल फिशिंग ये करने के लिए ना, मतलब रेयरिंग करने के लिए मोटर लगाए जाते हैं ताकि तालाब में भी उस तरह की धारा क्रिएट हो, तभी अंडे निकलेंगे उसके। रिवर हेल्थ अच्छा है अगर वहाँ पे महसीर है तो। ओमनीवोरस है ये। क्लोन फिश जोकर की तरह लग रहा है। ये सी एनिमोन, ये जो है लिव्स इन सी एनिमोन्स के अंदर घुस जाके, देखिए सी एनिमोन है उसके अंदर जाके रह रहा है। सी एनिमोन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा होता है। सेक्स चेंजिंग एबिलिटी है भाई इसमें, हर्माफ्रोडाइट है, कभी मेल बन जाएगा कभी फीमेल बन जाएगा। टेरिटोरियल है, अंडों को प्रोटेक्ट करता है। डुगोंग आजकल काफ़ी फेमस चल रहा है, ये बे ऑफ बंगाल तो नहीं, सॉरी, आपके गल्फ ऑफ मन्नार के न्यूज़ के कारण, अंडमान वगैरह के कारण। इसको ना सी काऊ भी बोलते हैं। सी काऊ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर्बीवोरस है, ये मरीन मैमल है बाय द वे, तो ग्रास खाता है, हर्बीवोरस है, इसलिए हम इसको सी काऊ बोलते हैं। बट ये जो है मतलब पानी में रहने वाला मैमल है। स्लो मूविंग है, सरफेस पे ब्रीथ करने के लिए आएगा, मैमल है। वोकल अंडर वाटर साउंड ये भी प्रोड्यूस करता है। सोलिटरी भी हो सकता है, स्मॉल ग्रुप में भी हो सकता है। ऑलिव रिडली टर्टल हमने पहले भी देखा था, मास नेस्टिंग को अरेबड़ा बोलते हैं। नेटल होमिंग ये हम पहले देख चुके हैं। कुछ चीज़ें जो है मैंने फिर से मेंशन की है जो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो पेरेंटल केयर, बच्चा देने के बाद कोई पेरेंटल केयर नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस मरीन माइग्रेशन करते हैं ये लोग, पूरी दुनिया में है ये। इंडियन बुल फ्रॉग देखिए, मुंह फुला लिए मुंह फुला लिया बुल फ्रॉग ने। लाउड क्रोकिंग में मेढक की आवाज़ जो आती है टर्राने की ना, टरटराने की, वो एक्चुअली मीटिंग की कॉल होती है, तो आप उससे बुरा मत मानें। इनफ्लेटेबल वोकल सैक है, फुला लेता है मुंह। मानसून में जो है इसको बहुत मजा आता है, उसी में ब्रीड करता है। कार्निवोरस है, कैनिबलिस्टिक बिहेवियर है, दूसरे को खा जाता है। पर्पल फ्रॉग, पर्पल सा है ये। इसको ना नासिका बटरा चूस भी बोलते हैं, नासिका बटरा चूस, नासिका मतलब नाक। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है ये, फोसोरियल है, मतलब कि ग्राउंड में बिरो करके उसके अंदर रहता है। एंड देन इमर्जेज ओनली फॉर ब्रीडिंग, फीड्स ऑन एंट्स एंड टर्माइट्स, एक्सप्लोसिव ब्रीडिंग करता है, बहुत बढ़ जाता है ये। मालाबार ट्री टोड, एक ट्री पे मैंने दिखा दिया टोड को, है ना? मेढक कहीं मिलता जुलता टोड होता है, यार बोरियल है। एंडेमिक है वेस्टर्न घाट के लिए, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। नॉक्टर्नल है। मॉइस्ट फॉरेस्ट पर्पस, टोड को, मेढक को हमेशा मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, क्योंकि स्किन से ना ये लोग ब्रीदिंग करते हैं, तो गीला रहना जरूरी है। ब्रीड्स इन ट्री होल्स इन स्मॉल वाटर पैचेस टू। ये देखिए, यूफ्लैक्टिक्सस, सियानोफ्लैक्टिक्सस, ये भी एक मेढक टाइप का ही है। स्किटरिंग ऑन वाटर सरफेस, कूदता रहता है। डायर्नल है, सेमी एक्वेटिक है, वाटर से लैंड पे तुरंत जंप कर जाता है, आप जानते होंगे। इंसेक्ट और स्मॉल एक्वेटिक क्रीचर को खाता है। आइए अब इंसेक्ट देख लेते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट देख लेते हैं जो वर्टिब्रेट नहीं है, जिनकी नोटोकॉर्ड नहीं है बचपन में। इंडियन हनी बी है, पिक्चर को आप खुद देख लीजिएगा, मैंने तरह तरह की हनी बी, ये द हिंदू से लिया हुआ है पिक्चर, है ना, द हिंदू से लिया हुआ है। वैगल डांस हनी भी करती कम्युनिकेशन के लिए, ताकि उधर फूड है, चलो भैया चलो उधर मधु मिलेगा। पॉलिनेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बी हाइव्स में रहती हैं। हायरार्किकल कास्ट सिस्टम होता है, एक क्वीन भी है, एक वर्कर है, एक ड्रोन है ना? और डस लेगी डिफेंस में। रॉक बी, रॉक बी
बिल्ड्स लार्ज ओपन एयर हाइव्स ऑन क्लिफ एंड ट्रीज, तो कई बार क्लिफ पे जब ये हाइव बनाए, इसके लिए इसको हम लोग रॉक भी बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंस करते हैं। वाइल्ड हनी प्रोड्यूसर है, सीजनल माइग्रेशन, और जो है अगर आप इनको परेशान करोगे तो पूरा स्वार्म बन के आपको डस लेंगे। वीवर एंट आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 लीफ दिखाई है, बीच में वीविंग दिख रही है, आपको बड़ा करेंगे तो दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा, है ना। बिल्ड्स नेस्ट यूजिंग लार्वल सिल्क, आंट से सिल्क निकलता है मुंह से, लार्वल सिल्क, लार्वा के स्टेज में। कोऑपरेटिव कॉलोनी बिहेवियर, एग्रेसिव डिफेंस करते हैं, लार्वा टेंडेड बाय वर्कर्स एंड लीफ फॉरेजिंग, लीफ इनको पसंद है खाने के लिए। टर्माइट, जैसे हनी बी में पूरा सोसाइटी होता है ना, उसी तरह का सोसाइटी टर्माइट में भी होता है, क्वीन है, किंग है, स्वार्मर है, रिप्रोडक्टिव सोल्जर है, वर्कर है, ये माउंड वगैरह में रहते हैं टर्माइट वगैरह ना, लकड़ी खाना इनको पसंद है। तो सेलुलोज जो होता है ना वो खाते हैं, आपके घरों में जो घुन लगता है टर्माइट का ही काम है। किंग, क्वीन, सोल्जर, वर्कर, इस तरह से जो इनके कास्ट होती है पूरी। नॉक्टर्नल है, मेजर डिकम्पोजर भी है, सड़ी गली चीज़ों में भी लकड़ी मिल गई, सेलुलोज मिल गया तो खा लिया। रेड आंट तो आप सारे लोगों ने देखी होगी, जंगल वगैरह में ज़्यादा रहता है ये। एग्रेसिव स्वार्मिंग है, मिल के काटेगा आपको डिफेंस में। लॉन्ग फॉरेजिंग ट्रेल, एक आगे बढ़ेगा तो पीछे जो है पूरा फॉरेज की एक खाना यहाँ है और पता चला 2 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। नेक्स्ट इन सॉइल और ट्रीज, कम्युनिकेशन वाया फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं, हमारे अंदर हार्मोन होते हैं, फेरोमोन एनिमल किंगडम में होते हैं, और इसकी सेंट के थ्रू जो है नर और मादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंसानों में ऐसा सेंट कुछ नहीं निकलता, बट कई जो है डिओड्रेंट वाली कंपनी, सेंट वाली कंपनी प्रचार करते हैं कि आप जो है वाइल्ड स्टोन लगाओगे तो लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएंगी। अब अलग बात है, किसी को पसंद हो परफ्यूम तो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज फेरोमोन हमारे अंदर तो नहीं होता, नेचुरली नहीं होता। अगर वाइल्ड स्टोन फेरोमोन है तो ठीक है, आप लगा लीजिए एक बार, लड़के हैं तो, है ना, एग्जामिनेशन के दिन। फ्रूट फ्लाइज, एक फ्रूट दिखा दे, उस पर फ्लाइज लगे हुए हैं, मक्खियाँ। रैपिड लाइफ साइकिल है, जेनेटिक स्टडीज़ में काफ़ी यूज़ होता है फ्रूट फ्लाई का, ड्रैगन फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो है फीड करते हैं फर्मेंटिंग फ्रूट वगैरह पे, एंड जो है एक जो है ऑर्गेनिक मैटर में पैदा करते हैं। अगर डिकेइंग मटेरियल है बगल में तो उसके बगल में ढेर सारे जमा हो जाते हैं। सिल्क वर्म, बॉम्बाइक्स मोरी, वह ये देखिए, ककून, दे फीड ऑन मलबेरी लीव्स, तो मलबेरी का ट्री होगा उसी के ऊपर सिल्क वर्म होगा, है ना। सिल्क ककून जो है अपने अराउंड बना लेता है। ककून जब बाहर निकलता है तो सिल्क टूट जाती है, तो लोग ना क्या करते हैं ना, गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि सिल्क का धागा जो है ना लंबा रहे, तो ककून मर जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि इसमें हिंसा होती है। तो खादी वगैरह में जो होता है ना, अगर उसमें सिल्क है तो उसमें क्या करते हैं ना कि उसमें निकलने देते हैं और टूट टूट जाता है। अहिंसा सिल्क उसको बोलते हैं हम ना। फुल्ली डोमेस्टिकेटेड नॉक्टर्नल लार्वल कैपिटल ये एक्टिविटी, प्यूपेट्स इन ककून, है ना। प्यूपा स्टेज जो है उसी में जो है ककून में होता है। एटलस मॉथ, हाथ पे रखा है एटलस मॉथ। मॉथ क्या है, बटरफ्लाई ही है जो आप देखते हैं। लार्जेस्ट मॉथ स्पेसिस, अडल्ट डू नॉट ईट, नॉक्टर्नल, रेस्ट विद एक्सटेंडेड विंग्स, द adults do not eat, yes, mimics snake head on wings for defense, ऐसा स्नेक हेड जैसा लगेगा जस्ट फॉर डिफेंस। ये भी देखिए, ये क्या इंडियन टसर मॉथ है, टसर मॉथ, तो ये भी सिल्क प्रोड्यूस करेगा, है ना, फॉरेस्ट की ट्री पे ककून हार्वेस्टेड फॉर सिल्क। नॉक्टर्नल है, ट्राइबल सेरिकल्चर में काफ़ी ज़्यादा तसर सिल्क इंडिया में यूज़ होती है। टाइगर बेटल का देखिए बिल्कुल एकदम तैयार है हमला करने के लिए, फास्टेस्ट इंसेक्ट रनर है ये, ग्राउंड प्रेडेटर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये, डेम एक्टिव होता है, इसकी आई साइट खतरनाक होती है, और टेरिटोरियल है, ओपन ग्राउंड पे भैया ये टाइगर बेटल, इसलिए टाइगर बेटल नाम भी है। यूनिक एंड एंडेमिक स्पेसिस कुछ देख लेते हैं। इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन, ये आपने पहले भी देखा था, नॉकटर्नल बोला है इसको जनरली, क्वेल डिफेंस के लिए। और फिट को ये जोर जोर से मारता है ज़मीन पे गुस्से में, आवाज़ भी निकालता है, दांत किटकिटाता है, सब करता है, फिर भी करोगे तो कांटे घुस जाएंगे। हर्बीवोरस क्रॉप रेडर है ये। निकोबार का क्रैब ईटिंग मकाक, ये छोटे छोटे मकाक जो है बंदर है, क्रैब खाते हैं। एंडेमिक है निकोबार आइलैंड के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी हो जाता है निकोबार प्रोजेक्ट के लिए। क्रैब, फ्रूट, कोस्टल फॉरेस्ट में रहना, स्मॉल ट्रूप पे रहना, आर्बोरियल है, पेड़ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। बिंटूरॉन्ग काफ़ी क्यूट सा है। बिंटूरॉन्ग, खीरा खाएगा बिंटूरॉन्ग। आप खीरा खाते हो गर्मी के दिनों में, खाया करो, ठंड बनी रहती है, पानी भी जो है ना हाइड्रेशन बना रहेगा। आप बिंटू रॉन्ग बन जाओ। ये आर्बोरियल है, नॉक्टर्नल है, ऑमनीवोरस डाइट है इसका ऐसे तो। प्रीहेंसाइल टेल फॉर क्लाइंबिंग, ये जो है टेल का यूज़ करता है क्लाइंबिंग के लिए। सेंट स्मेल्स लाइक पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की तरह इसकी सेंट निकलती है, तो उसको खा मत जाना, बेचारा प्यारा सा है, सॉलिटरी भी हो सकता है, फैमिली भी बना सकता है। इंडियन पर्पल फ्रॉग हमने पहले भी देखा था, फोसोरियल है, ग्राउंड में छेद करके रहता है ये फ्रॉग, बहुत अजीब सा ना, ग्राउंड में छेद करके, हाँ फ्रॉग तो बहुत रहते हैं ग्राउंड में छेद करके, मैंने भी देखा। मीटिंग सीजन में बाहर आएगा, टर्माइट वगैरह खाता है। ब्लोटेड बॉडी, जरूरत से ज़्यादा ब्लोटेड, जैसे हम खाना खाने के बाद हो जाते हैं 2 PM पे, है ना। पॉइंट इट्स नॉट 2 PM पे ब्लोटिंग होना सबका प्रॉब्लम है। एंडेमिक है वेस्टर्न घाट के लिए बाय द वे। अंडमान डे गेको, ये कुछ नहीं, आप छिपकली मान लीजिए, या लिजर्ड मान लीजिए, या आप इसको गिरगिट मान लीजिए। डायर्नल है, आर्बोरियल है, इंसेक्टिवोर है, ये ट्री के ट्रंक एंड वॉल्स पे जो है काफ़ी एक्टिव होता है। एंडेमिक है अंडमान के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
स्किप करेगा, रिफ्लेक्सेस बहुत हाई हैं। वोकल चर्पिंग करते हैं गिरगिट वगैरह, आपको पता होगा। लिजर्ड भी करता है आपके घर में आवाज़, कट 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 कट। ये लिजर्ड की आवाज़ ही तो है जो घर में आती है। इंडियन ईयर खरगोश, क्रेपस्कुलर है, शाम को निकलता है खरगोश, से सबको पता है। सॉलिटरी है, फ्रीज करता है अलार्म होने पे। हाँ, खरगोश फ्रीज हो जाते हैं, रैट भी हो जाते हैं, डर जाते हैं चाहे जो, और लोगों को लगता है मर गए। फास्ट रन जानबूझ के नहीं करते, फ्रीज कर जाते हैं, वो शॉक लग जाता है उनको। नेक्स्ट करता है शैलो डिप्रेशन में, हर्बीवोर ग्रेजर है, कुछ लोग इसको खा भी जाते हैं जो कि इलीगल है। इंडियन मोल छछूंदर है ना, छछूंदर फोसोरियल है, ये भी छेद करके पुअर आईसाइट है इसकी, ये एक्सटेंसिव टनल बना लेता है कई बार अंदर। छछूंदर का पूरा जो है जीवन अंदर चल रहा है ना। इंसेक्टिवर मिसाइल नहीं रखता उसमें, बस टनल बनाता है। रेयरली सीन अबव द ग्राउंड, सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस, कुछ लोग घर में छछूंदर आ जाता तो बहुत गालियां देते हैं। ये डाउन टू अर्थ से मैंने डाला हुआ है। डाउन टू अर्थ का एक मैगजीन मैंने कराया था जिसमें सारे स्पेसीज बहुत कवर्ड थे न्यूज़ में। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, नोट्स के साथ देख लीजिएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्जन था, आई थिंक दिसंबर 2025 वाला कराया हुआ है, तो वहाँ से निकाला हुआ है। ये गोल्डन लंगूर है, एंडेमिक है असम एंड भूटान के लिए। आर्बोरियल है ऑब्वियसली, डाइअर्नल लीफ ईटर है, क्योंकि लंगूर है तो डाइअर्नल ही होगा। लीफ ईटर है, फैमिली ग्रुप में रहता है, सैक्रेड है वहाँ के लोकल कल्चर में। बाकी इन्फोग्राफिक पे आप देख लीजिएगा, असम में मैंने बताया है। IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है ये। ब्राउन पाम सिवेट, सिवेट मतलब कुछ नहीं होता, बिल्ली होता है। पाम मतलब बहुत छोटा है, ब्राउन कलर का। नॉक्टर्नल है बिल्ली। फ्रूगीवोर है, हाँ फ्रूगीवोर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एंडेमिक है वेस्टर्न घाट के लिए, इसलिए ब्राउन सिवेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्बोरियल है, सोलिटरी है, ट्री के हॉलो में जो है अपना नेस्ट बनाता है। इंडियन स्कीमर एक बर्ड है, स्किम करते करते मछली उठा लेगा, स्किम्स वाटर विथ लोअर बीक। कॉलोनियल नेस्टिंग ऑन सैंड बार वगैरह पे नेस्टिंग करता है, ढेर सारी कॉलोनी बना के। डे टाइम में फीडर है, फिश एंड इंसेक्ट खाता है, इंडेंजर्ड है इसलिए न्यूज़ में रहता है। यही नॉक्टर्नल के कुछ और देख लेते हैं। इंडियन सिमेट, भारतीय बिल्ली नॉक्टर्नल है। ओमनीवोरस स्कैवेंजर है अगर आपके घर में नहीं है तो। सोलिटरी है, सेंट मार्किंग वाया, पेरिनियल ग्लैंड ये करते हैं। आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, एंड साथ ही साथ जो है सिवेट ऑयल भी जो है इनसे निकलता है। बिल्ली का ऑयल सिवेट ऑयल। एक सिवेट कॉफ़ी भी होती है, बिल्ली डाइजेस्ट कर देती है कॉफ़ी के ग्रेन को, तो कुछ लोग उसको डेलिकेसी मानते हैं, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया में भी लोग लेते हैं। पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन, मैंने टाइगर दिखाया है, पिक्चर को जूम करो, ये रोल करके बैठा हुआ है, टाइगर दांत लगा रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। तो इंडियन पैंगोलिन जो है नॉक्टर्नल है। आंट और टर्माइट स्पेशलिस्ट है ये भाई। वहाँ जहाँ मिलेगा उनको आंट और टर्माइट खाने में बहुत पसंद आता है उनको, मतलब बहुत इनको पसंद है चींटियाँ। रोल कर लेता बॉल में, तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड ब्यूरोज फॉर शेल्टर, छेद बना के अंदर घुस जाएगा। लॉन्ग स्टिक की टंग है ताकि चींटी खा सके। सॉलिटरी है ये। इंडियन फ्रूट बैट, अगेन आपको बताया था, ये फ्रूगीवोरस है, नॉक्टर्नल है, रात में जो है फ्रूट खाता है। लार्ज कॉलोनीज बना के रोस्टिंग करते हैं, हैंग करते हैं अपसाइड डाउन, ये हम पढ़ चुके हैं। सीड का डिस्पर्सन करते हैं, और बहुत जो है लंबे लंबे डिस्टेंस से फ्लाई करते हैं फूड की तलाश में। ये हाइना है, लेकिन स्ट्राइप्ड हाइना है, यू कैन सी। हाइना नॉक्टर्नल स्कैवेंजर है ये। सॉलिटरी या पेयर में हो सकते हैं। सेंट मार्किंग करेंगे। कैरी ऑन फीडर, सड़ी गली चीज़ें, मांस वो भी खा लेंगे ये। पैसिव बट डिफेंसिव व्हेन प्रोवोक्ड। इंडियन फॉक्स आपने पहले भी देखा था, नॉक्टर्नल है, क्रेपस्कुलर है, शाम को निकलता है। ये ग्रासलैंड में अपना जो है मतलब मांद बना के घुस जाता है। मोनोगैमस पेयर होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, हाई पिच कॉल होते हैं, सेंट मार्किंग करते हैं। जंगल कैट आपने पहले भी देखा था, सॉलिटरी हो सकता है, क्रेपस्कुलर हंटर है, हंट करता है रोडेंट एंड बर्ड वगैरह को अच्छे से। ऑब्वियसली कैट है तो हमेशा स्विम कर सकता है, सेंट मार्किंग करेगा। वेटलैंड और ग्रासलैंड के बगल में जंगल कैट प्रेफर करता रहना। इंडियन नाइट सर, थोड़ी सा शाम का टाइम है, ये बैठा हुआ है ऐसे। नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोर है, ग्राउंड नेस्टिंग करता है। आप देख सकते हैं ग्राउंड पे चिपका हुआ है तो ग्राउंड नेस्टिंग करेगा। कैमोफ्लेज प्लमेज होता है इसका, ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि है कि नहीं यहाँ पे। साइलेंट फ्लायर है, क्योंकि डस्क एंड नाइट में है इसको, नहीं तो बाकी पकड़ लेंगे। इंसेक्ट को ये फ्लाइट के बीच में पकड़ लेता है। लेपर्ड को मैंने बोला था ट्री पे दिखाऊंगा, प्रॉमिस दिखा दिया, ट्री पे सो रहा है लेपर्ड। तो लेपर्ड से बचने के लिए ट्री पे मत चढ़िएगा प्लीज़, खा जाएगा वो आपको। नॉकटर्नल सोलेटरी एम्बुश हंटर, आर्बोरियल प्रे कैचिंग, ऊपर चढ़ के पकड़ लेता है प्रे को। डाइट की फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत कुछ खाता है, अर्बन एडेप्टेशन कर चुके हैं, सेंट मार्किंग तो करेगा ही। स्लेंडर लॉरिस, नॉक्टर्नल आर्बोरियल इंसेक्टिवोर है बेचारा, बहुत धीरे धीरे है ना, बहुत धीरे धीरे। सोलिटरी भी हो सकता है, पेयर लिविंग भी हो सकता है। लार्ज आइज हैं इसके नाइट विजन के लिए, बड़ी बड़ी, ताकि जो है रे पूरी आ सकें, देख सकें। स्ट्रॉन्ग ब्रांच ग्रिप होती है, लटक जाएगा उससे उल्टा। माउस डियर, देखने से चूहे जैसा नहीं लग रहा है ना। नॉक्टर्नल है ये माउस डियर, पता है आपको। हाँ, डियर जनरली नॉक्टर्नल नहीं होती है, माउस डियर नॉक्टर्नल है। शाई सॉलिटरी स्मॉलेस्ट हुप्ड मैमल है ये, स्मॉलेस्ट हुप्ड मैमल है ये। हाइट्स इन डिफेंसिव वेजिटेशन, रैपिड बट लो मूवमेंट, धीरे धीरे नीचे नीचे तेजी से चलेगा, और छोटे 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 पैर हैं। सेंट से न ट्रेल मार्किंग करता। पिग्मी हॉक, डाउन टू अर्थ की इमेज मैंने डाली है। ये है आज ग्रासलैंड में, असम के मानस नेशनल पार्क में, ओरांग नेशनल पार्क में, IUCN में इंडेंजर्ड है। पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, लेकिन आज हमने इसका नंबर बढ़ाया भी है, तो 350 किए हैं कंजर्वेशन प्रोग्राम से, तो थोड़ा बहुत ये बचा है। असम के ग्रासलैंड में ब्रह्मपुत्र के किनारे डायर्नल फोरेजर है। सुअर का छोटा वेराइटी पिग्मी हॉक।
रूट डिगिंग वगैरह करता है, पेड़ को निकाल लेता है वहाँ से, और स्मॉल फैमिली के ग्रुप में रहता है, बहुत शाई है, ये भाग जाता है। इंडियन पाम स्क्विरल आपसे पूछा था, नॉर्मल स्क्विरल, पाम स्क्विरल आर्बोरियल है, रहते हैं ऊपर, डायर्नल है, दिन में आपको दिखेंगे चिड़ियों के साथ, चिड़िया भी आएगी पानी पीने, ये भी आएगा। ये जो अपना नेस्ट है ऑब्वियसली ट्री पे बनाएगा, ट्री की कोई छेद है, हॉलो है, या वॉल में बना सकता है। लेकिन नट जो है खाने के लिए स्टोरेज जो करेगा अगले सीजन के लिए, वो ट्री के क्राइसिस में भी करता है, ग्राउंड में भी करता है, ग्राउंड में छेद बना कर डाल दिया, अगले सीजन में भूल जाता है, बोलता है कि आई एम गोइंग नट्स। लाउड टेरिटोरियल चर्पिंग, इनके भी अर्बन अडेप्टेड है, फ्रूट एंड नट फीडर हैं ये। इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, यूनिक बिहेवियर। सिकड़ा क्या था, ये देखिए इंसेक्ट है, ये आपसे यूपीएससी ने पूछा था। सिकड़ा की खासियत ये है कि इनके मतलब कीड़ा होने के बावजूद भी लाउड मीटिंग कॉल्स बाय मेल्स इमर्जेज आफ्टर ईयर्स अंडरग्राउंड, यू वोंट बिलीव, 13 से 17 साल अंडरग्राउंड, उसके बाद इमर्ज करता है ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सिंक्रोनस इमरजेंस, ढेर सारे एक बार में निकलते हैं। ट्री वगैरह का, प्लांट वगैरह का सैप जो होता है ना, दूध जो होता है, उस पर ये फीड करते हैं। पॉन्ड स्केटर आप देख सकते हैं, ये स्केटिंग कर रहे हैं, वाटर स्ट्राइडर भी बोलते हैं। तो ये जो है सरफेस टेंशन का यूज़ करके वाटर का इस तरह से स्केट करते हैं। ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाते हैं, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग एंड सेंसिटिव टू वाटर डिस्टर्बेंस बाय द वे। फ्रॉग हॉपर का नाम फ्रॉग हॉपर क्यों पड़ा? ये स्पिटल बग है। थोड़ा सा देखिए, इंसेक्ट थोड़ा सा फ्रॉग जैसा नहीं लग रहा? ये अपनी थूक से ना घोंसला बना लेता है, तो इसको हम लोग स्पिट बग भी बोलते हैं, स्पिटल बग भी बोलते हैं, फ्रॉग हॉपर। निम्स प्रोड्यूस फोम, महिलाएं जो हैं वो फोम प्रोड्यूस करते हैं स्पिटल फॉर प्रोटेक्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट जंपर है अमंग इंसेक्ट, लंबे लंबे छलांग लगाता है, तो इसको हम लोग फ्रॉग हॉपर बोल देते हैं, मेढक की तरफ कूदता भी है ये, प्लांट का सैप फीडर है ये। मे फ्लाई, ये देखिए क्रॉप मैंने दिखाया, उसके ऊपर मे फ्लाई लग गया। ये एक्वाटिक निम्फ है, वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है इसकी, एक दिन से भी कम। क्लीन फ्रेश वाटर को इंडिकेट करता है, सिंक्रोनस मास इमरजेंस होता है, और ये बहुत ज़्यादा सब कुछ खा लेंगे खेत वेत की चीज़ें, उसके बाद मर जाएंगे। देखिए ये है डॉप्सन फ्लाई, डॉप्सन फ्लाई का लार्वा जो होता है हेलग्रामाइट कहलाता है, ये एक्वाटिक प्रेडेटर है, ये मैंने लार्वा दिखाया है, अदरवाइज ये फ्लाई होता पंख वाला। लार्वे लिव अंडर स्टोन्स, स्टोन्स पे दिखाया आपको, पॉल्यूशन सेंसिटिव है, इंपॉर्टेंट प्रे स्पेसीज है रिवर के इकोसिस्टम में। वाटर स्कॉर्पियन देखने से थोड़ा स्कॉर्पियन टाइप का नहीं लग रहा? ये एक्वाटिक है, एम्बुश प्रेडेटर है, धक्का धक्का मारता है, स्नॉर्कल लाइक ब्रीदिंग ट्यूब यूज़ करता है, स्लो मूविंग है, और डेड लीफ की तरह आपको दिखेगा, बट वो डेड लीफ नहीं है, वो वाटर स्कॉर्पियन कीड़ा है। टाइगर बीटल पहले भी दिखाया था, फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट, एग्रेसिव ग्राउंड प्रेडेटर, टेरिटोरियल, एक्सीलेंट विजन। ड्रैगन फ्लाई, जो बचपन में हम लोग धागा लगा के उड़ा देते थे तितली बोल के, वो तितली नहीं है, वो ड्रैगन फ्लाई है। एरियल प्रेडेटर है, स्ट्रॉन्ग फ्लायर है। लार्वी निम्फ जो है वो एक्वेटिक है, प्रेडेटरी है, इंडिकेटर ऑफ हेल्दी वेटलैंड इकोसिस्टम। आइए अब मैं आपको पैरासाइटोइड स्पीसीज पढ़ाना चाहता हूँ। पैरासाइटिक और पैरासाइटोइड अलग होते हैं। यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था लोग कंफ्यूज हो गए थे, आप ध्यान से सुनिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, एक एनिमल जो दूसरे पे डिपेंड करता है पैरासाइट हो गया, दूसरे को हर्ट करता है। और एक एनिमल ऐसा होता है जो दूसरे एनिमल को मार के उसका ब्रेन कंट्रोल करने लगे, उसकी बॉडी के अंदर अपने जो है अंडे पैदा करने लगे। ये अलग तरह की चीज़, ये कहलाती है पैरासाइट वर्ड, ब्रेन कंट्रोल करके उसको चलाने लगते हैं। ये देखिए, ये एक वैस्प बहुत करता है ये एक वैस्प है, नाम है इचनोमियम वैस्प। ये क्या करते हैं, दे ले एग्स इनसाइड कैटरपिलर, लार्वा कंज्यूम होस्ट फ्रॉम इनसाइड। कैटरपिलर के अंदर जाके अपना ले करते हैं एग, और लार्वा जब पैदा होते हैं तो होस्ट को अंदर से खा जाते हैं, किलिंग इट। इचन्यूमन वैस्प। देन ब्रैकोनिड वैस्प जो है, ये इंजेक्ट करता है एग को एफिड वगैरह में, कैटरपिलर वगैरह में, एंड देन बायोलॉजिकल कंट्रोल कहीं ना कहीं आज हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल करना है एफिड को, तो आप इसका कंट्रोल इससे मार दो, पैरासाइट वाइट से मार दो। एमराल्ड कॉकरोच वैस्प, कॉकरोच जैसा है बट कॉकरोच पर अटैक कर रहा है, इसलिए दे स्टिंग एंड पैरालाइज कॉकरोच, कॉकरोच को स्टिंग करके पैरालाइज कर देते हैं, उसके अंदर अंडे दे के जो है लार्वा जो अंदर से उसको खा जाता है कॉकरोच को। ये टैकेनिड फ्लाई है, ये भी पैरासाइट वाइड है। डिपोजिट एग्स ऑन अदर इंसेक्ट, मॉथ एंड लार्वा ब्यूरो इनसाइड एंड ईट होस्ट। फोरेड फ्लाई, ये फ्लाई है, ये पैरासाइटाइजेज एंट्स, लीज एक इन द नेक एरिया ऑफ द, चीटी के नेक में अंडे डाल के लार्वा जो है चीटी का सिर काट देता है। फोरेड फ्लाई खतरनाक ये। देन कोस्टेसिया कॉन्ग्रेगेट, ये वैस्प, ये देख रहे हैं आप, ये जो है टोमेटो हॉर्न वर्म को पैरासाइटाइज कर देता है, एक टोमेटो हॉर्न वर्म करके वर्म है, उसको पैरासाइटाइज कर देता है, और ढेर सारे लार्वा जो है अंदर से निकल जाते हैं। ये देखिए, ये भी एक वैस्प है, इसका नाम है ग्लिप्टे पैंटेलिस। ये लार्वा इमर्ज करते कैटरपिलर से, बट लीव इट पार्शियली अलाइव टू गार्ड द प्यूपी। छोड़ा भी है कैटरपिलर को इसलिए कि प्यूपी को प्रोटेक्ट करना। जेनस वेस्पैरम, ट्विस्टेड विंग पैरासाइट है ना, सेपिटेरा भी बोलते हैं इसको, स्टेपिटेरा। मेल इमर्जेस फ्रॉम वैस्प, फीमेल सस्टेन इनसाइड होस्ट।
मैनिपुलेट्स होस्ट बिहेवियर, होस्ट का जो है दिमाग कंट्रोल। एलोवाइड वैस्प, ये जो है कैटरपिलर को मम्मी बना देते हैं, बिल्कुल। डिसिकेटेड एंड प्रिजर्व्ड शेल, मम्मी बना दिया। यूरिटोमा ऑब्टूसिवेंट्रिस, ये जो वैस्प आप देखने पे चढ़ा हुआ है, पैरासिटाइसिस। गॉल मिजेट, ये मिजेट हैं, लार्वे किल होस्ट एंड डेवलप। कुत्तों में कई बार मिजेट नहीं लग जाते, वो वाला मिजेट है। गॉल मिजेट को पैरासिटाइज कर देता है, उसको होस्ट को मार के अंदर डेवलप कर जाता है, ये यूरिटोमा ऑब्स्टी वेंट्रिस। चलिए कुछ और एनिमल देखते हैं। लीफ कटर आंट जो है, ये आप देखिए लीफ लेके जा रहा है, ये फंगस कल्टीवेशन करते हैं। ये आपसे यूपीएससी ने पूछा था ना, मत छोड़िए, मैं कह रहा हूँ इसको पूरा कर लीजिए, बहुत नहीं बचा हुआ है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, प्लीज़ पेशेंस रखिए। दे कट लीव्स टू कल्टीवेट फंगस इन द अंडरग्राउंड गार्डन एंड फंगस इज देयर प्राइमरी फूड। तो फंगस कल्टीवेटर कौन है? आंट हो सकते हैं, हाँ, लीफ कटर आंट है। क्लीनर वरासी जो है क्लीनिंग सिम्बायोसिस करते हैं, रिमूव पैरासाइट फ्रॉम लार्ज फिश इन क्लीनिंग स्टेशन, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। टूल यूजिंग क्रोज, यस, कुछ क्रोज जो है टूल यूज कर लेते हैं भैया। न्यू कैलेडोनियन क्रो, दे शेप स्टिक्स इनटू हुक्स टू एक्सट्रैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम ट्री बार्क। प्लानिंग है, मेमोरी है, कौवे कम नहीं है। पिस्टल श्रिम्प, पिस्टल जैसा दिख रहा है, ये देखिए श्रिम्प है, लेकिन ये वेपन की तरह जो है साउंड करता है, इसकी आवाज़ होती है इसलिए। एंड क्लॉक को स्नैप करके क्रिएट करता है कैविटेशन बबल, और उससे जो है स्टन हो जाता है प्रे। सोनिक मतलब साउंड से आवाज़ नहीं, पिस्टल की आवाज़ कैसे निकली? आई आपको पिस्टल की आवाज़? आपने चलाई है गोली कभी? पिस्टल श्रिम्प है, आवाज़ निकाल के श्रिम्प जो है सामने वाले को शॉक करके फ्रीज कर देता है। ये बॉवर बर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए क्या बना रहा है ना, कोर्टशिप आर्किटेक्चर बना रहा है, घर बना रहा हूँ मैं, आओ। मेल्स बिड कॉम्प्लेक्स एंड डेकोरेटेड स्ट्रक्चर बोवर, यही बोवर जो है स्ट्रक्चर जो बना रहा है, घर बना रहा है। फीमेल जो है आएगी यहाँ पे रहेगी। ये देखिए आपका ट्रैप डोर स्पाइडर है, स्पाइडर का काम भी होता है मारना सबको, एम्बुश कर देता है ये। सिल्क लाइंड ब्यूरो बनाएगा यहाँ पे, सिल्क लाइंड ब्यूरो बनाएगा विद ए कैमोफ्लेज लिड, और जो है प्रे बगल में जा रहा था उसको अंदर घुसा के मार डालेगा। ये किसी ने आपसे पूछा था, आप देख रहे हैं, ये मैंने ऐड किया है मैपिंग वाले से, मैपिंग से डायरेक्टली आया है, बट चूंकि इसमें नहीं डाला था तो मैंने यहाँ डाल दिया, इसलिए आप इसका फॉन्ट थोड़ा अलग देख रहे होंगे। पीकॉक टेरेंटुला, गुटी टेरेंटुला भी बोला जाता है, क्योंकि गुटी नाम का जंगल है वहाँ पे रहता है ये। आर्बोरियल है, मतलब ट्री पे रहता है, मेनली जो है ट्री पे रहता है। और लिमिटेड डेसिडुअस फॉरेस्ट जो भारत में है, वो भी आंध्र प्रदेश के ओनली गुटी एरिया में रहता है। स्पाइडर है, क्रस्टेशियन नहीं है, प्लीज़ याद रखिएगा, यूपी से आपसे पूछा था क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन या स्पाइडर है ना। ये क्लास अरैचनेडा से बिलोंग करते हैं, स्पाइडर के क्लास से बिलोंग करते हैं, तो क्रैब एंड लॉबस्टर से रिलेटेड नहीं है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये कार्निवोरस है बाय द वे, ओके, ओमनीवोरस नहीं है, कार्निवोरस है। कटल फिश, ये करा कटल फिश ऐसे निकला हुआ है, ये डायनामिक कैमोफ्लेज करते हैं, अपना बार बार कलर चेंज कर लेंगे, स्किन कलर चेंज कर लेंगे, टेक्सचर चेंज कर लेंगे, कम्युनिकेशन करने के लिए कैमोफ्लेज गजब की करते हैं कटल फिश, याद रखिएगा, कटल फिश बहुत ज़बरदस्त कैमोफ्लेज करते हैं हंटिंग करने के लिए। बोनोबो चिंपैंजी, ये चिंपैंजी का टाइप है बोनोबो, पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ये लोग करते हैं, आपको पता है बोनोबो, दे आर लिटरली, मतलब आप समझो कि एक फैमिली बसाना, प्यार मोहब्बत करना, मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी जो माना जाता है कि खाली इंसान करता है, वो सारे एक्टिविटी ये करते हैं बोनोबो। दे यूज सोशल बॉन्डिंग इंक्लूडिंग सेक्सुअल बिहेवियर, इनकी बहुत हाई लेवल की, हमसे बिल्कुल मिलती जुलती, मतलब लिटरली दे फाइट मेल एंड फीमेल, उसके बाद फाइट का रिजोल्यूशन के लिए सेक्स करते हैं, उसके बाद जो है आपस में खुश रह के फिर से दिन बिताते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फाइट हुई उसके लिए, फिर मतलब क्या बोलूँ मैं, दे रिड्यूस टेंशन है। रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं बोल रहा, प्रॉपर रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा हुआ बोनोबो के बारे में, इनकी बिहेवियर एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई जाती है, ज़बरदस्त, बहुत एडवांस बिहेवियर है ये। ऑर्काज किलर वेल्स हैं, है ना, कल्चरल हंटिंग स्ट्रैटेजीज, एंड दे टीच पॉड मेंबर, इनके जो मेंबर होते हैं उनको पॉड बोलते हैं। तो रीजनल प्रे हंटिंग कैसे करें, बिहेवियरल पास जनरेशनली, बहुत विद्वान होते हैं ये, बहुत लंबे टाइम से ऑर्काज हमारी दुनिया में। डंग बीटल डंग पे बैठा हुआ है, सेलेस्टियल नेविगेशन करता है, दैट मीन्स रोल डंग बॉल्स इनटू स्ट्रेट लाइन यूजिंग द मिल्की वे, मिल्की वे इनको डायरेक्शन दिखाएगा नेविगेशन, उसके हिसाब से डंग को ये रोल करेंगे स्ट्रेट लाइन में, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है डंग बीटल। अच्छा, पीवाईक्यू के हिसाब से आपसे गोल्डन मैसेर पूछा था, अरुणाचल प्रदेश में गोल्डन मैसेर, गोल्डन मैसेर से पूछा था क्या है, बर्ड है कि नहीं, तो ये फिश है, फ्रेश वाटर रिवर में रहता है, बर्ड नहीं है। ये प्राइज्ड गेम है, हिमालयन रिवर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसको मतलब पकड़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं, प्राइज्ड गेम, गेम मतलब एनिमल पकड़ना। इंडियन नाइट जार आपने पहले भी देखा था, इंडियन नाइट जार एक बर्ड है। तो यूपीएससी के क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि इसमें से क्या है, बर्ड है कि फिश है, तो इंडियन नाइट जार बर्ड है, गोल्डन मैसेर बर्ड है, सॉरी फिश है। स्पून बिल, ये जो है बर्ड है, वेटलैंड में रहता है, ये स्पून की तरह इसको बिल्कुल चोच होती है, देखिए स्वीपिंग बिल से जो है साइड इन साइड वाटर में काम करता है। वाइट आइबिस, वाइट आइबिस भी बर्ड है, ये जो है वाटर में कैच करता है स्मॉल एक्वेटिक एनिमल को।
निडारियंस क्या होते हैं दोस्तों? निडारियंस इनवर्टिब्रेट होते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी के साथ बनाते हैं। और यही तो जैसे जूजेंथेली जो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा। एल्गी आपने सुना ना? आपने ये जो सारा पढ़ते रहते हो आप, कोरल कोरल कोरल, वो निडारियन ही तो हैं। निडारियन में देखिए कोरल हो गया, सी फैन हो गया। निडारियन की अलग अलग क्लासेज है ना। पॉली पोलाइप बोल लीजिए, पोलाइप बोल लीजिए। एंथोजोआ कलर वाले है ना, ट्यूब ड्वेलिंग एनिमोन्स, कोरल्स, सी फैंस, हाइड्रोजोआ, फायर कोरल, हाइड्रोइड, जेलीफिश, जेलीफिश, बॉक्स जेलीज, जेलीफिश, है ना, ये सारे जो है निडारियन में आते हैं दोस्तों। ये इन्वर्टिब्रेट है, मरीन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी के साथ बनाते हैं जूजेंथेली, उसी से तो आपका जो है कोरल क्रिएट होता है ना। कोरल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फंजाई जो है आप देखिए, फंजाई का ये मैंने जो दिखाया स्पोर निकल रहे हैं, इसी से इसकी रिप्रोडक्शन होती है एक जगह से दूसरी जगह। फंगस जो है टेरेस्ट्रियल है, मोस्टली सम एक्वेटिक है। दे ऑल्सो डू सिम्बायोसिस विथ प्लांट, इसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। देन आइए आप प्रोटोजोआ पे, किंगडम प्रोटोजोआ में कुछ दिखा देता हूँ आपको। अमीबा प्रोटोजोआ हो गया, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी बीमारी कॉज करता, आप जानते होंगे, प्लाज्मोडियम, गियार्डिया, ये सारे प्रोटोजोआ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। एक्वेटिक एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, सिम्बायोसिस एंड पैरासाइटिक रिलेशनशिप सब ये लोग करते हैं। अर्थवर्म, आप सारे लोगों ने देखा होगा, मॉइस्ट सॉइल में रहता है, इन्वर्टिब्रेट है, डेट्राइटिवोर्स है, मतलब सड़ा गला खाता है और डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मटेरियल आपके लिए कंपोस्ट क्रिएट करता है। जेलीफिश आपको पहले भी दिखाया था, ये निडारियन है, ये नाइट में कई बार लाइट भी पैदा करता है समुद्र के किनारे। मरीन है, नॉट डेट्राइटिवोर्स है, लेकिन याद रखिएगा लाइफ प्लैंक्टन खाता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ये कोई सड़ी गली चीज़ें नहीं खाता। मिलीपेड, मिलीपेड जो है आर्थ्रोपॉड है ना, जॉइंटेड लेग वाला, ये मिलीपेड है और ये सेंटीपेड है ना। कनखजूरा वगैरह, कनगुजर निकलते हैं घरों में। मॉइस्ट फॉरेस्ट फ्लोर इसको पसंद है, ये डेटाइटिवोर्स है ना, मिलीपेड वगैरह। सी हॉर्स क्या है? सी हॉर्स जो मछली होती है, फिश है, सी ग्रास बेड एंड कोरल रीफ इसको पसंद है, नॉट डेटाइटिवोर्स। यही पूछा था आपसे, ये क्रस्टेशियन वगैरह खाते हैं। वुडलाइस, वुडलाइस जो है क्रस्टेशियन है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ये डेटाइटिवोर्स है, डिकेइंग प्लांट मैटर को खाता है। कैटफिश, बड़ी सी मछली, ये मछली है भैया, फ्रेश वाटर में रहती है, ये फिल्टर फीडर नहीं। फिल्टर फीडर क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी ले, उसमें से पानी निकल जाए, कीड़े वगैरह जो है उसके अंदर चले जाए। तो मछली ऐसा कोई पानी नहीं निकलती रहती है ना, जो उसको खाना है वही वही खाती है। तो मछली कांट भी है फिल्टर फीडर, मछली कांट भी है डेटाइटिवोर्स जनरली। तो कैटफिश फिश जो है वो फ्रेश वाटर में रहती है, नॉट फिल्टर फीडर, बॉटम फीडर है, नीचे की चीज़ें जो है पानी में वो खाता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये रहा प्यारा सा, मलस्का में आता है, मरीन है, कार्निवोरस है, ये भी फिल्टर फीडर नहीं। लेकिन ऑयस्टर जो है पर्ल जिससे निकलता है, ये तो कटा हुआ है, तो ये फिल्टर फीडर है, ये मूव नहीं कर सकते ना, तो पानी अंदर आता है, उससे काम इनका हो जाता है, कुछ निकाल लिया, पानी बाहर चला जाता है, तो बाहर जो पानी निकलता है वो फिल्टर होगा, प्योर हो गया, तो फिल्टर फीडर हो गया। मलस्क है, ये मरीन है, एस्चुएरियन है, फिल्टर फीडर है, पानी को साफ कर देता है प्लैंकटन निकाल के। देन पेलिकन, पेलिकन तो ये है, ये देखिए बर्ड है, बड़े बड़े वेटलैंड एंड कोस्टल एरिया में रहते हैं, स्कूप करते हैं फिश को, ये भी फिल्टर फीडर नहीं है, पेलिकन है, बर्ड है, मछली वगैरह खाते हैं। कोपीपॉड क्या है? इंसेक्ट जैसा आपको ये दिख रहा है, ये क्रस्टेशियन है, एक्चुअली मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सम आर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो इंटरेस्टिंगली। तो एक बार पूछा था आपसे, कोपीपॉड मछली वगैरह इनको खाते हैं। आप ये नीचे के हैं क्रस्टेशियन, छोटे छोटे हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आप जानते हैं, बैक्टीरिया का ही टाइप है, एक्वाटिक हो सकते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर। और साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया जो है मतलब नॉन एक्वाटिक भी हो सकता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं साइनोबैक्टीरिया। डाइएटम, ये एल्गी हैं बट एक्वाटिक है, मरीन फ्रेश वाटर दोनों, ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर है। डाइएटम भी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फर्क ये है कि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया में आता है, डाइएटम जो है एल्गी में आता है। फोरामिनिफेरा, दैट मीन्स कि साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, डाइएटम जो है यूकैरियोट है। फोरामिनिफेरा, ये अब देखिए, ये प्रोटेस्टा है, ये कंज्यूमर है, नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्लीज रिमेंबर दैट, मरीन। अच्छा, हेजहॉग, ये देखिए हेजहॉग है, मैमल है, ग्रासलैंड फॉरेस्ट में रहता है, ये भी जो है अपने आप को रूल कर सकता है, प्रेडेटर आए तो यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि कौन कौन रूल कर सकते हैं, क्या आप रूल कर सकते हैं? आइए, मार्मट के देखिए, लद्दाख में जाइएगा ना घूमने तो आपको दिख जाएगा, मैमल है अरे मतलब गिलहरी जैसा ही है, माउंटेन ग्रासलैंड में बगल में आपके खा के बिस्कुट चला जाएगा, हाइबरनेट करता है, डज नॉट रोल अप, ओके। पैंगोलिन, ये रहा, ये रोल अप करेगा, हाँ टाइगर इसी पे तो अटैक कर रहा था, रोल अप करेगा, फॉरेस्ट ग्रासलैंड में रहता है, मैमल है। ये सिलोन फ्रॉगमाउथ है, यूपीएससी ने पूछा था क्या है। ये उल्लू जैसा लग रहा है ना, लेकिन मेढक जैसा भी लग रहा है, तो ये बर्ड है एक्चुअली, वेस्टर्न घाट श्रीलंका का, नॉकटर्नल कैमोफ्लेज है इसका, पता नहीं चलेगा लकड़ी है कि सिलोन फ्रॉग माउथ है, बर्ड है। कॉपर स्मिथ बारबेट, ये कॉपर स्मिथ बारबेट है, 6 लोकल स्पीसीज जो हैं इसके रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। कॉपर स्मिथ बारबेट जो है बर्ड है, बारबेट हमेशा बर्ड होते हैं, अर्बन गार्डन वुडलैंड वगैरह में रहते हैं, टुक टुक कॉल इनकी होती है। ग्रे चिंड मिनीवेट, ये जो है आप देखिएगा तो यहाँ पे ग्रे है इसके
चिन के पास, ये बर्ड है, हिमालयन फॉरेस्ट में रहता है, इंसेक्टिवोरस आर्बोरियल है। वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, यहाँ पे जो थ्रोट पे वाइट है, ये बर्ड है। इस तरह का नाम कुछ भी आया, दिस थ्रोटेड, दिस कलर्ड, तो बर्ड मान लेना आप। हिमालयन फॉरेस्ट में माइग्रेटरी सॉन्ग बर्ड है ये। एलिफेंट मैमल है, ग्रासलैंड फॉरेस्ट है, मैट्रियार्कल है एलिफेंट। 22 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है इंडियन एलिफेंट का ऑलमोस्ट। लाइफ स्पैन लंबी होती है, ये यूपीएससी का ऑप्शन का स्टेटमेंट है, 22 मंथ, इसलिए याद करना है। एशियाटिक लायन मैमल गिर फॉरेस्ट में ओनली पाए जाते हैं, एंडेमिक इंडिया में बस और बस वहीं पे। डबल हम्प्ड कैमल क्या है, देखिए ओवरऑल पूरी दुनिया में कैमल के जो है डिफरेंट टाइप अगर हो गए, तो एक सिंगल हम्प हो गया, एक डबल हम्प हो गया। ओवरऑल बैक्टीरिया से ही सारे आए थे, बट फैलते फैलते फिर हो गया एक अरबिक एरिया में फिर। तो खैर, राजस्थान में जो आपको मिलेगा वो ड्रोमेडेरी कैमल है, सिंगल हम्प्ड है ना, राजस्थान गुजरात में। उसी का एक टाइप है खराई कैमल, जो कि खारे पानी में स्विम कर लेता है थोड़ा और मैनग्रोव जाके खा लेता है, राइट। अगर हम बात करें बैक्टीरियन कैमल की, तो इंडिया में ऐसे तो ये आपके सेंट्रल एशिया में है, लेकिन इंडिया में लद्दाख के एरिया में नुब्रा वैली में आर्मी यूज़ करती है डबल हम्प कैमल को, वो आपके कोल्ड डेजर्ट के लिए एडेप्टेड हैं। कहीं ना कहीं सिल्क रूट जो था पास्ट में वहीं से बचे हुए हैं, आर्मी यूज़ करती है इनका, बैक्टीरियन कैमल का डबल हम्प होता है इनका ना। लद्दाख के एरिया में कोल्ड डेजर्ट एडेप्टेड है। याद रखिएगा एक्सक्लूसिव नहीं है इंडिया के लिए, इंडिया में तो थोड़े कम ही है, बल्कि बाहर से हैं सेंट्रल एशिया वगैरह में। वन हॉर्न राइनो मैमल है, असम काजीरंगा, नॉट एक्सक्लूसिव टू इंडिया, पहले भी बताया। ब्लू फिन महसीर, महसीर का एक ब्लू फिन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी फिन जो है थोड़ी ब्लूइश है। ये कावेरी रिवर में पाई जाती है, प्लीज रिमेंबर दैट, गोल्डन महसीर नहीं बोल रहा हूँ, ब्लू फिन बोल रहा हूँ, कावेरी रिवर में है। इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर स्पेसीज है। इरावदी डॉल्फिन आज जो आपको रिवर ब्यास में मिल जाएगा, कोस्टल एंड एस्टुअराइन रिवर में, चिल्का लेक वगैरह में। इरावदी डॉल्फिन है ना, सॉरी इरावदी डॉल्फिन है, इंडस डॉल्फिन नहीं है। इरावदी डॉल्फिन है तो आपको चिल्का लेक के अराउंड मिलेगा। एस्टुअराइन रिवर में मिस मैच विथ चंबल, यूपीसी के क्वेश्चन में चंबल में मिक्स करा दिया था। चंबल में नहीं, चंबल में बोल दे तो गंगेश डॉल्फिन हो सकता है, ये नहीं हो सकता। रस्टिया स्पॉटेड कैट, छोटू सा कैट जो है रस्टी सा है, इंडिया श्रीलंका में वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खराई कैमल पहले भी पढ़ा है, ये स्विम कर सकता है सी में, मैनग्रोव को खाता है, गुजरात के कोस्ट पे मिलेगा, मलधारी कम्युनिटीज़ को देखती है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है बर्ड वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। यूपीसी ने पूछा था क्या हिमालयस नॉर्थ में है, वेस्टर्न हिमालयस में नहीं है भैया, ईस्टर्न हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट में है, नहीं तो वेस्टर्न घाट में है, नहीं तो अंडमान निकोबार में है। ये फ्रूट ईटिंग फॉरेस्ट बर्ड है। डुगोंग पहले भी पढ़ा था, ये मैमल है, गल्फ ऑफ पंडार में, अंडमान सी में मिलेगा, मरीन हर्बीवोर है ये। गैंजेटिक डॉल्फिन, कि आपने पहले देखा था, इकोलोकेशन करने वाला मैमल है, गंगा ब्रह्मपुत्र के रिवर में। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का यही है, ब्लाइंड है, इकोलोकेशन से डिस्टेंस पता करता है। बैट मैमल होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर, बैट बर्ड नहीं होते। वेरिय इनके जो हैं पैर जो होते हैं ना, हाथ जो होते हैं वही मॉडिफाइड रहते हैं, स्किन होती है प्रॉपर बैट की, है ना। मेनिया स्पेसीज जो है बैट के भी हाइबरनेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा। भालू की बात करें तो मैमल होता है, फॉरेस्ट माउंटेन में रहने वाला, हाइबरनेट करता है विंटर में, बस ये याद रखिएगा। रोडेंट ये सारे हैं दोस्तों, रैबिट हो, हेयर हो, हाउस का माउस हो, रैट हो, है ना। देन गिनी पिग, अरे वही जो छोटा सा चूहा जो उजला उजला होता है, घर में कई लोग रखते हैं, मेडिकल में एक्सपेरिमेंट के लिए बेचारे को यूज़ करते हैं। बीवर आपने सुना होगा, बीवर, ये छोटे छोटे डैम बना देते हैं बीवर, हाँ, पानी रोकने के लिए। हेज हॉग, स्क्विरल, चिपमंक, हैमस्टर, ये सारे रोडेंट हैं एक्चुअली में, मैमल हैं, है ना। चिपमंक ये मैमल है, वेरियस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सम स्पीसीज जो इसके भी हाइबरनेट करते हैं। स्टार टॉर्टोइज आपने पहले देखा था, रेप्टाइल है, इंडिया श्रीलंका में ड्राई एरिया में थ्रेटेंड, ये पेट ट्रेड इसका बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। मॉनिटर लिजर्ड आपने पहले भी देखा था, रेप्टाइल है, फॉरेस्ट स्क्रबलैंड में। कार्निवोर है, पिग्मी हॉक, असम चले जाइए, मैमल है, ग्रासलैंड में रहता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पहले का था, प्लीज़ रिमेंबर। अब इसकी कंडीशन जो है इंडेंजर्ड है, तो कोई इशू नहीं है, पहले का इन्फॉर्मेशन आप चिंता मत करिए, इंडेंजर्ड है। स्पाइडर मंकी, स्पाइडरमैन मैमल है, नॉट फाउंड इन इंडिया, प्लीज रिमेंबर दैट, तो एक इनकरेक्ट ऑप्शन के थ्रू आया था तो मैंने मेंशन कर दिया। लैंड टेल्ड मकाक प्राइमेट है ना, वेस्टर्न घाट में रहता है, इंडेंजर्ड है, रेन फॉरेस्ट ड्वेलिंग है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रासलैंड ऑफ राजस्थान में, थोड़ा पाकिस्तान में भी, बाकी भी कुछ स्टेट में हल्का फुल्का कैप्टिविटी में रखा हुआ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हैवी बर्ड है। मस्क डियर, मस्क डियर जो है, मस्क डियर वही पहले जो आपने पढ़ा था हिमालयस में, सोलिटरी है, हैज मस्क ग्लैंड, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड। रेड पांडा दार्जिलिंग में भी आपको मिल जाएगा, ईस्टर्न हिमालयस में है, हर्बीवोर है, आर्बोरियल है और इंडेंजर्ड है। एशियाटिक वाइल्ड एस, मजनू भाई की पेंटिंग आप कैसे छोड़ सकते हैं, बहुत महंगी पेंटिंग है ये। एशियाटिक वाइल्ड एस की मैंने ओरिजिनल पिक्चर बाद में रखी है, चिंता मत करिए, मैमल है। लिटिल रन ऑफ कच्छ में आपको बस मिलेगा, एंडेमिक गुजरात में, और कहीं नहीं मिलेगा भारत में। कश्मीर स्टैग हंगुल जिसको हमने पढ़ा था, ये कश्मीर वैली में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये मृग है, डियर है। चीतल स्पॉटेड डियर, यही रहा, पहले भी पढ़ा, मैमल है, इंडियन फॉरेस्ट में, कॉमन हर्बीवोर है ये। एंड देन अगर हम बात करें ब्लू बुल की, नील गाय, तो कई लोग नील गाय को गाय समझ लेते हैं, कुछ नहीं है, वो हिरन जैसा ही है, अजीब सा। और इसको कई बार वर्मिन डिक्लेयर करके मारा भी जाता है, क्योंकि खेतों का जो है ये कई बार एक्सीडेंट करा देता है, एक्चुअली बहुत हड़बड़ी में चलता है।
रोड पे आ गया तो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है हड़बड़ाहट में। मैमल है, प्लेन एंड स्क्रब फॉरेस्ट में रहता है, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है ये। स्नो लेपर्ड पहले भी देखा आपने, हाई हिमालयस में, कैमोफ्लेज प्रेडेटर है, इंडेंजर्ड है। स्वाम्प डियर, दलदली में रहने वाला डियर, बारहसिंगा मैमल है, ग्रासलैंड ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम में भी मिलेगा, वेटलैंड में रहता है ये। रेसस मंकी हमने देखा था, प्राइमेट है, अर्बन फॉरेस्टेड इंडिया में, नॉट इंडेंजर्ड। सारस क्रेन, ये जो है टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, वल्नरेबल स्टेटस है, वेटलैंड में रहना पसंद है। ब्लैक नेकेड क्रेन बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट, तो मैंने बोला था लद्दाख नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी है, एंड बुद्धिज्म में सैक्रेड है, ये बर्ड है। फ्लाइंग स्क्विरल बैट है, प्लीज रिमेंबर दैट, इसलिए मैमल है ये, ग्लाइड्स बिटवीन ट्रीज, सॉरी फ्लाइंग स्क्विरल है। ये स्क्विरल है जो कि एक्चुअली में विंग ऐसे फैलाता है अपना, मतलब एडेप्टेशन है, ये उड़ता नहीं है, जंप मारता है। जब ग्लाइड करता है ना तो लोग इसको फ्लाइंग स्क्विरल बोलते हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में मिल जाएगा। इंडियन वाइल्ड बफेलो कुछ नहीं, भैंसा है ये, वाइल्ड वाला, असम एंड छत्तीसगढ़ में थ्रेटेंड स्पेसिस। इंडियन वाइल्ड एस, लिटिल रन ऑफ कच्छ मैमल, इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, ओके। इंडियन वाइल्ड एस का पूरा एरिया खाली है, वहाँ पे क्या ही है, नमक है खाली, बट हैबिटेट लोग खराब कर दे रहे हैं। वाइल्ड सुअर पूरा वाइड स्प्रेड है इंडिया में, ओमनीवोरस है। इंडियन गजेल, चिंकारा आपने सुना होगा, काफ़ी जो है सलमान खान के लिए फेमस हो गया था। मैमल थार डेजर्ट में, अडेप्टेड टू एरिड जोन। नाउ कम टू ग्रेट एप्स। ग्रेट एप्स क्या है? चलो मैं समझाता हूँ। ह्यूमन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू चिंपैंजी एंड बोनोबोज। मैंने बोला ना बोनोबोज वही सारा काम करते हैं तो ह्यूमन करते हैं, एकदम वही। गोरिल्लाज आवर आर नेक्स्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव एंड देन ओरंगुटन। तो क्लोजेस्ट कौन है? चिंपैंजी, बोनोबो। गोरिल्ला उससे थोड़ा दूर है, ओरंगुटन उससे भी दूर है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, एक इवोल्यूशन की मैं लाइन बना रहा हूँ, और एक लाइन ये बनेगी ओरंगुटन की। हमने क्या देखा? ओरंगुटन सबसे दूर है, तो सबसे दूर है ओरंगुटन, देख लीजिए। मैंने बनाया भी ऐसे है कि ह्यूमन से सबसे दूर ओरंगुटन है। ओरंगुटन इवोल्यूशन की लाइन में हमसे काफ़ी पहले सेपरेट हो गया, उससे दो लाइन बनी, उसके अंदर भी दो लाइन बनी, फिर हम आए हैं। तो ओरंगुटन जो है ये आपको दिख रहा है, ओरंगुटन इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, बोर्नियो, सुमात्रन एंड तापानुली आइलैंड में, ओके। बोर्नियन, सुमात्रन, तापानुली, इस तरह के ओरंगुटन है, ओके, डन। अब आइए इवोल्यूशन में हमारा उससे थोड़ा करीब गोरिल्ला है। तो गोरिल्ला की लाइन जो है यहाँ सेपरेट हुई, एक निकल गया ओरंगुटन का, और एक में जो है गोरिल्ला निकला, और एक में ह्यूमन निकला, तो गोरिल्ला ये रहा। अब गोरिल्ला का क्या है कि दो टाइप है, वेस्टर्न गोरिल्ला, ईस्टर्न गोरिल्ला। यूपीएससी ने पूछा हुआ है सारा, ध्यान दीजिएगा। जो वेस्टर्न गोरिल्ला है इसका मतलब ये नहीं है सारे गोरिल्ला अफ्रीका में ही है। दे आर फाउंड इन द लो लैंड फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका गोरिल्ला। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही जो वेस्टर्न एरिया में है, सेंट्रल एरिया में, उसको वेस्टर्न गोरिल्ला बोलते हैं। और अफ्रीका के ही कॉन्टिनेंट में जो माउंटेन फॉरेस्ट में है, लो लैंड में नहीं है, ईस्टर्न अफ्रीका में है, बट इंक्लूडिंग डीआरसी, युगांडा, रवांडा। तो डीआरसी आपसे पूछा था, यहाँ पे ईस्टर्न गोरिल्ला, इसके बाहर गोरिल्ला नहीं मिलता। तो कई लोग हनीमून के बाद पति पत्नी जाते हैं ना इंडोनेशिया वगैरह, बाली वगैरह, तो जो फोटो खिंचाते हैं ओरंगुटन के साथ खिंचाते हैं, देखिएगा गोरिल्ला नहीं मिलेगा आपको। तो गोरिल्ला ओनली एंड ओनली अफ्रीका में है, ओरंगुटन ओनली एंड ओनली इंडोनेशिया में है। प्लीज रिमेंबर दिस। कई लोगों को ये पता ही नहीं, तो उनको लगता है कि ओरंगुटन पूरी दुनिया में होगा, गोरिल्ला पूरी दुनिया में होगा क्योंकि मूवी बनी है हॉलीवुड की, नहीं, अफ्रीका में ओनली। अब आइए इवोल्यूशन की लाइन में, मैंने बोला कि इंसान से रिलेटेड बहुत क्लोज है चिंपैंजी एंड बोनोबो। तो बोनोबो जो है दे आर फाउंड ओनली इन द लो लैंड रेन फॉरेस्ट ऑफ डीआरसी। बस और बस यही बोनोबो पाया जाता है, लो लैंड रेन फॉरेस्ट ऑफ डीआरसी, इसलिए डीआरसी इतना इंपॉर्टेंट है। और चिंपैंजी की अगर बात करें, दे आर नेटिव टू द फॉरेस्ट एंड सवानाज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका, ये भी वहीं पे है। तो चिंपैंजी, बोनोबो, देखिए ह्यूमन का इवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ ना, तो शुरुआत में हमारी लाइन सेपरेट हो गई, बट अभी भी हमारे पुराने दोस्त चिंपैंजी एंड बोनोबो, ये देखिए, बोनोबो जो है डीआरसी के रेन फॉरेस्ट में, एंड चिंपैंजी जो है, अच्छा, डीआरसी का रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीसी ने इससे भी क्वेश्चन पूछा था। तो खाली ऐसा नहीं कि ब्राज़ील का रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, डीआरसी वाला भी है। तो चिंपैंजी ये रहा, ये मिलेगा आपको वेस्टर्न अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में। तो जहाँ जहाँ वेस्टर्न गोरिल्ला है वहाँ वहाँ पे चिंपैंजी भी है। और ये ह्यूमन वो है जो अभी इस पीडीएफ के इस इमेज को देख रहा है और बोल रहा है कि इसको जो है दोबारा जो है वो रिवाइज नहीं करेगा। अलग से पढ़ा देता हूँ। लेमर, लेमर भी प्राइमेट ही हैं जैसे हम प्राइमेट हैं, बट लेमर की आज दुनिया में लगभग 100 स्पेसीज हैं, उसको हम एक्सटेंट स्पेसीज बोलते हैं। जो मर गए वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जो आज भी हैं वो एक्सटेंट हैं। ऑलमोस्ट 100 स्पेसीज हैं लेमर की। इंटरेस्टिंगली लेमर की सारे स्पेसीज जो हैं एंडेमिक हैं मेडागास्कर में। मेडागास्कर आइलैंड हो गया मोजाम्बिक के सामने, दुनिया के सारे लेमर वहीं हैं ऑलमोस्ट 100। और उसके एग्जाम्पल में टॉप पे आता है आई आई लेमर और बाबा कोटो लेमर, जिसको हम लोग इंद्री भी बोलते हैं। यूपीएससी ने आपसे मैच करने को पूछा था, वो टफ क्वेश्चन कि इंद्री कहाँ का है। आई अंडरस्टैंड टफ था, बट आप ये देखिए कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डीप नहीं थी। पूरी दुनिया का लेमर एक ही जगह है,
और हम मान लेते हैं कि दुनिया भर में लेमर फैले हुए हैं, और उसमें भी एक आइलैंड में, उसमें भी टॉप के स्पीसीज आए हैं एंड इंद्री हैं। इंद्री एक दारू का भी ब्रांड है, वो उसकी बात नहीं हो रही। आइए प्लांट स्पीसीज देख लें। लास्ट एनिमल खत्म हो गया, थोड़ा सा सुन लो, 2 पेज बचा हुआ, प्लीज़ कर लो, है ना। प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा ना, वीडियो को हमें जो है लोगों तक फैलाना है, इतनी मेहनत से बनता भी है। आप देखो 200 स्पेसीज होगी, मैंने एक एक पिक्चर डाउनलोड की है, सब सेट किया है, पिक्चर सारे रिसाइज किए हैं, तो 200 बार मैंने उस पर काम किया है। उसके हिसाब से लाइन इधर उधर की है। ये पहले का लिखा हुआ तो था ही सारा, लिखित वाला अलग चलेगा, बट एक एक पिक्चर मैंने रिसाइज करके जो सूट करेगा अब आपको ताकि याद रहे, सब किया हुआ है। फिग ट्री आप जानते हो? अरे हमारे साइड जो गूलर होता है ना बिहार झारखंड में, उसी को देखिएगा। उत्तराखंड में एक लड़की जो है रील बना रही थी इंस्टाग्राम पे, और उसने बोला कि ये दोस्तों ये गूलर है, इसमें से जो है मच्छर निकलते हैं, मैं इसको खा रही हूँ। नीचे लोग कमेंट में पूरा जो है उसको गाली देने लगे। तो वो मच्छर बोल रही थी, वो क्योंकि पड़ी हुई नहीं थी, मच्छर नहीं होता, वैस्प होता है, उसको मच्छर बोल रहे थे। खोलिएगा ना तो कीड़े निकलेंगे उसमें, अगर इनिशियल स्टेज में खोलेंगे तो, पक जाएगा तो नहीं निकलेगा। ये फिग ट्री जो होता है इसकी एक एडेप्टेशन है ना। इसका फ्रूट एक्चुअली खुलता नहीं है, आप लोगों को पता होगा, गुलन में फूल नहीं आते। तो होता क्या है कि वैस्प जो है इसको इन्फेक्ट कर देता है ना, और वैस्प के अंडे यहीं पैदा होते हैं, अंदर ही अंदर। और इनका जो है वैस्प से बाहर निकलता कुछ ऐसा निकलता है, तो फिर पॉलिनेशन हो जाता है। तो वैस्प इसका ओनली पॉलिनेटर। अगर आप वैस्प हटा दोगे तो गूलर फिग खत्म हो जाएगा दुनिया से, जैन लोग नहीं खाते इसको। को इवॉल्व पॉलिनेशन है, कीस्टोन स्पीसीज है फॉरेस्ट में। महुआ हमारे बिहार में झारखंड में बहुत होता है। महुआ की खूबसूरत जो है बहुत अच्छी जो है सुगंध होती है महुआ के पेड़ से। सुबह सुबह ना ढेर सारे महुआ गिरे रहते हैं ज़मीन पे, पूरा जो है वाइट रहता है, इस तरह का अंगूर टाइप का दिखेगा। इससे शराब बनती है महुआ से, फर्मेंट करके शराब बनती है बहुत अच्छी। फ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मेडिसिनल यूजेज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट्री फर्मेंटेड फ्लावर्स यूज फॉर अल्कोहल, नॉट ऑब्लिगेट इंसेक्ट पॉलिनेटेड नेटिव टू। पूछा था यूपीसी ने जब ऑप्शन में ना, तो फिग डाला था, महुआ डाला था, इस तरह से। तो ये फिग जो है ऑब्लिगेट है, अगर इसका पॉलिनेशन आप नहीं कराओगे वेस्प से तो ये नहीं रहेगा। नेटिव टू सेंट्रल इंडिया है, तो झारखंड वगैरह में काफ़ी मिलता है ये। सैंडलवुड और रेड सैंडल अलग हैं। सैंडलवुड जिसमें सुगंध होती है, सैंडलम एल्बम, ये देखिए इसके दाने निकल रहे हैं। पार्शियल रूट पैरासाइट, अगर आपको सैंडल लगाना है ना अपने ग्राउंड में, तो बगल में ना आपको एक चीज़ छोटा सा लगा दो, अरहर वगैरह की दाल, क्योंकि उससे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह होगा ना दलहन से, उसको उससे वो न्यूट्रिशन लेगा। अकेले लगाओगे तो नहीं रहेगा। तो पार्शियल रूट पैरासाइट है, थोड़ा सा चाहिए नाइट्रोजन वगैरह के लिए। तो ऑयल एंड फ्रेग्रेंस में यूज़ होता है। पॉलिनेशन बीज से होती है, नॉट इंसेक्ट स्पेसिफिक, और सांप वगैरह का कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। सिल्क कॉटन ये है ना, पॉलिनेटेड बाई बैट्स। अगर बैट को हम बोले तो कायरो बोलते हैं, तो कायरोटेरोफाइली मतलब जो बैट से पॉलिनेट हो। लार्ज शोवी फ्लावर, बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, देखा होगा। नॉट को इवॉल्व इंसेक्ट डिपेंडेंट, ये ऑप्शन में था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ये मैंने अगेन मैपिंग में पढ़ाया था, वहाँ से डायरेक्टली आ गया था ये, हाँ पढ़ाया था मैंने, डायरेक्टली आया था, तो मैंने वो भी डाल दिया है। गुची जो है, गुशी बोलते हैं लोग वहाँ पे, मॉर्शेला स्पेसिस। ये मशरूम है, फंगस है, ये वाइल्ड में होता है, एडिबल फंगस है, फाउंड इन हिमालय, बहुत इसका हेल्थ में अच्छा होता है। हिमालय कहीं आपके जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। कमर्शियली कल्टिवेट नहीं करते, जंगल से लेकर आते हैं, बट एक्सपोर्ट फिर भी करते हैं। देखो कमर्शियल कल्टिवेशन ना करना अलग बात है, एक्सपोर्ट करना अलग बात है। कई सारी चीज़ों का हम कमर्शियल कल्टिवेशन नहीं करते हैं। हम्म? जंगल में हम लोग बीड़ी का जो पत्ता निकालते हैं, तेंदुली, उसका भी तो कमर्शियल कल्टिवेशन नहीं करते, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ट्रेड होगा फिर भी, बहुत महंगा है। माइकोराइजल स्पेसीज है, माइकोराइजा बनाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देन हिमालयन नेटल क्या है ये आप देख रहे हो। हिमालयन नेटल से ना आप धागे बना सकते हो। इनफैक्ट कोई भी नेटल के स्पेसीज से आप धागे बना सकते हो और कपड़े बना सकते हो। तो यूपीएससी ने यही पूछा था, टेक्सटाइल फाइबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हिमालयन नेटल से बनेंगे, वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालय में होता है। हैंडलूम इंडस्ट्री में वहाँ के लोग यूज़ करते हैं। टोबैको हमारी कंट्री का तो नहीं, बाहर से आया है। निकोटिन के कारण इसका निकोटियाना टोबैको नाम पड़ा है। न्यू वर्ल्ड का क्रॉप है, जो हम लोग हैं वो ओल्ड वर्ल्ड में है, जो नया जो है साउथ अमेरिका वगैरह जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको ये लोग ओल्ड वर्ल्ड, ये न्यू वर्ल्ड बोल देते हैं। ऐसा बोलना ठीक तो नहीं है, बट कोलंबस के बाद जो है आया है, वाइडली कल्टिवेटेड इंडिया में, सिगरेट में और पेस्टिसाइड की तरफ यूज़ होता है। कोकोआ, ये देखिए कोकोआ अलग है ना, कोकोआ अलग है, कॉफ़ी अलग है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। कोकोआ न्यू वर्ल्ड अगेन साउथ अमेरिका वगैरह का ओरिजिन है। इसको शेड चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में बाद में। पॉलिनेशन देखिए मिजेट से होता है इसका, मिजेट से। रबर, मैंने रबर का ट्री नहीं दिखाया, बट मतलब रबर का ना बहुत टच करोगे तो कई जगह पे शो में भी तो होता है, घर में भी तो होता है रबर के प्लांट छोटे से ना, थोड़ा वैक्सी सा फील होता है ना। इसकी सैप को आप कलेक्ट करोगे ना, वाइट वाला,
ये न्यू वर्ल्ड ओरिजिन है इसका भी, इंडिया में ब्रिटिश लोग लेकर आए थे, कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है। मिल्की लैटेक्स से हम लोग टायर एंड शूज़ बना सकते हैं रबर से। कॉटन गॉसिपियम, कॉटन जो है गॉसिप करता है। नेटिव टू ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड दोनों, इंडिया में तो आपको पता है कॉटन इंडस वैली में भी था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रॉस पॉलिनेटेड है ये। कॉफ़ी, ये रहे कॉफ़ी के बीन्स, नेटिव टू इथियोपिया से, याद रखिएगा इथियोपिया से आया, इथियोपिया ओल्ड वर्ल्ड में आता है, यूपी से पूछा हुआ है, तो कॉफ़ी जो है इथियोपिया का है। इंट्रोड्यूस वाया यमन से आया था, और यमन के मोचा से आया था, पोर्ट से, तो इसलिए एक कॉफ़ी का वेराइटी भी है, मोचा कॉफ़ी है ना। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड है। शुगर केन, सैक्रम ऑफिसिनेरम, शुगर केन को बहुत पानी चाहिए, तो वाटर कौन सा, वाटर गजलिंग क्रॉप यूपी ने पूछा था, शुगर केन है भाई, पानी रहेगा तभी तो रस रहेगा। इसका ओरिजिन ओल्ड वर्ल्ड में है, पूछा गया था आपसे, साउथ ईस्ट एशिया से आया हुआ है, इंडिया से आया हुआ है। यूरोप में जो है इंडिया से इंट्रोड्यूस हुआ है। वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड, मतलब काट काट के उसको प्रोपागेट करते हैं हम लोग, अलग जगह पे लगाते हैं। वीट, डोमेस्टिकेटेड इन फर्टाइल क्रेसेंट, ओल्ड वर्ल्ड में आपको पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही है वीट। स्टेपल सीरियल है, विंड पॉलिनेटेड है। लिविंग रूट ब्रिज जो है आपकी मेघालय में, ये खासी पीपल जो मेघालय ये यूज़ करते हैं। रबर का ही प्लांट है ये। रूट्स ट्रेंड ओवर स्ट्रीम, मतलब रूट को मिला ऐसे करके मोड़ मोड़ के इन्होंने बना लिया है ना, और टाइम के साथ वो स्ट्रांग हो गया। चलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट दिखाता हूँ। नेपेंथिस खासियाना, ये देख रहा हो, इस पे इंसेक्ट आएगा ना तो क्लोज हो जाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कई प्लांट को जिनको सॉइल में नाइट्रोजन नहीं मिलता ना, तो इस तरह की एडेप्टेशन की हुई है कि इंसेक्ट अंदर घुस जाएगा तो उसको गला के उससे नाइट्रोजन ले लेंगे। हाँ, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में इस तरह के मिलते हैं। तो नेपेंथिस खासियाना जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, एंडेमिक है मेघालय में, पिचर ट्रैप है इसका, पिचर प्लांट यही बोला जाता है नेपेंथिस खासियाना। और और भी होते हैं पिचर प्लांट। अब स्केड्यूल 6 जो है ये खत्म हो चुका है, बट मैंने मेंशन किया, आगे एक्सप्लेन करूंगा। ड्रोसेरा इंडिका, बहुत इस पे छोटे छोटे ड्रॉप जैसे होते हैं, इंसेक्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है, और इंसेक्ट जैसे ही आते हैं ना तो उसमें चिपक जाते हैं, मुस्लेज में उनका जो है पंख ही चिपक जाता है। फाउंड इन मॉइस्ट प्लेन। आइए, यूट्रिकुलारिया स्पेसिस, ये ब्लैडर वॉर्ट है इस तरह के, और ये एक्वाटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये एक्वाटिक है, सक्शन ट्रैप मैकेनिज्म है, पानी से खींच लेते हैं, कॉमन है मार्शेज में, पॉन्ड में। ये है डायोनिया मुसिपुला, वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं इसको, बहुत सुंदर सा तो दिख रहा है। ये इंडिया के नेटिव नहीं है ना, ये फट से स्नैप कर जाएगा, बीच में इंसेक्ट फंस जाएगा। तो नॉन नेटिव है, ऑर्नामेंटल यूज है, याद रखिएगा। पिचर प्लांट, बिल्कुल पिचर है इसका, ये आपको जो ऊपर दिखा था आपने यूट्रिकुलारिया, नेपेंथिस कासियाना जैसा ही दिखेगा पिचर प्लांट, है ना, वही है नेपेंथिस का स्पेसिस पिचर प्लांट। तो लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है पिचर में। पैसिव ट्रैप है, इंसेक्ट आएगा धीरे धीरे फिर वो बंद हो जाएगा। ये जो है नेपेंथिक खासियाना जो है उसी का एक सब स्पेसिस हमारे कंट्री में। नीला कुरंजी जो है वो भी प्रोटेक्ट कर दिया गया, तो नीला कुरंजी जब खिलता है 12 साल में तो कुछ ऐसा हो जाता है। एक इमेज मैंने डाली, इसको पढ़ लीजिएगा। नीला कुरंजी, कुरंजी मतलब पहाड़ होता है तमिल मलयालम में, है ना, इसीलिए जो इसका नाम पड़ा है, और नीला हो जाता है पहाड़ इसका पूरा। तो इतनी डिटेलिंग नहीं देखनी है, चिंता मत करिए, वल्नरेबल है, थ्रेट वगैरह भी नहीं पढ़ना, आपको चिंता नहीं करनी है। 1340 मीटर के आसपास से लेके 2600 मीटर तक ये थ्राइव करता है, बड़ा अच्छा। और स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना इसका साइंटिफिक नाम है। एंड द प्लांट रिचेज 30 to 60 सेंटीमीटर इन हाइट ओनली, पर्पल ब्लू फ्लावर, ये जो है अगस्त या अक्टूबर के आसपास में। और आपको केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अलावा आसपास में जो है कुंठी रिवर के किनारे मिल जाएगा। शोला ग्रासलैंड में हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है। और तमिलनाडु का जो है पलियन ट्राइब इसको जो है नीला कुरिंजी के फ्लावर को एज कैलकुलेट करने में करते हैं, क्योंकि 12 साल में एक बार खिलता है तो एज कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से, ये लोग कि पिछली बार कब खुला था, अब कब खिलेगा, इस तरह से। समझ गए ना? आइए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। शेड्यूल 6 प्लांट में आपको पढ़ा रहा हूँ, बट बाई रिमेंबर दैट जब इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट कर दिया गया 2022 में, तो जो 6 शेड्यूल थे ना, छठे शेड्यूल में कुछ ऐसे प्लांट थे जिनका आप कल्टीवेशन साइंटिफिक पर्पसेस के अलावा लाइसेंसिंग के बिना नहीं कर सकते। यूपीसी ने बोला था कि बिल्कुल नहीं कर सकते, अरे लाइसेंस लेके तो कर ही सकते हो रिसर्च के लिए, तो ये भी क्वेश्चन आया था। बट वो 6 शेड्यूल अब नहीं रहा। आज हमारे पास जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2022 के बाद ओनली 4 शेड्यूल है। तो अब इस रिवाइज फ्रेमवर्क में जितना भी आपका शेड्यूल 6 था प्लांट वाला ना, वो सारे को हमने शेड्यूल 3 में मर्ज कर दिया। दैट मीन्स कि एक डेडिकेटेड कैटेगरी है यहाँ पे जहाँ पे प्रोटेक्टेड प्लांट स्पेसीज हैं। तो ओरिजिनली पहले 6 स्पेसीज थी, जैसे पिचर प्लांट, ब्लू एंडा वगैरह मेंशन था। आज जो है यहाँ पे साथ साथ में नीला कुरिंज भी डाल दिया गया है ना। तो कल्टीवेशन बैंड विदाउट परमिशन, परमिशन लेके आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। 6 स्पेसीज के साथ अब हमने नीला कुरिंजे डाल दिया। बाकी ने 35 खासियाना और ये जो आपके जो है ब्लू अंडा वगैरह यहाँ पे थे, इंसेक्टिवोरस सारे प्लांट वहाँ पे थे। लास्ट में ये भी मैंने मैपिंग में पढ़ाया था, यहाँ पे डाल देता हूँ रेड सैंडल। आंध्र प्रदेश चले जाइए, आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियाँ यहाँ पे, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं और इसमें रहता है रेड सैंडल। रयालसीमा रीजन है आंध्र प्रदेश का, रेन शैडो रीजन, और यहीं पे आपको मिलेगा रेड सैंडल। थोड़ा बहुत इधर उधर है, बट हाँ साउथ इंडिया में एंडेमिक है, भारत के बाहर नहीं है। गवर्नमेंट ने देखा है कि इसका डिमांड बहुत है, तो इस पर ऐसे तो बैन लगा हुआ है, बट कोई ट्री गिर जाए
तो उसको सरकार कोटा बना के बेचती है। बहुत महँगा है क्योंकि चाइना, जापान में इसकी बहुत जो है वैल्यू है और स्मगलिंग जो है इसकी होती है। रेड सैंडलवुड भी इसको लोगों को बोल देते हैं। बहुत सारा स्मगलिंग, बहुत सारा किलिंग होता है इसके लिए, बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत महँगी चीज़ है। रायलसीमा रीजन एंडेमिक है वहाँ के लिए रेड सैंडल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो होपफुली यहाँ से आपका ये स्पेसिस वाला काम जो है कंप्लीट हो गया, डन एंड डस्टेड। नोट्स आप आईएएस कॉरिडोर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आई कैन सी 1.5 घंटे में मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो विच इज़ नॉट ए लॉन्ग लेक्चर। आप इसको एक बार कर लीजिएगा और फिर एग्जामिनेशन के पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। चाहे तो आप लेक्चर से भी रिवाइज कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। फिर तो आप रिवीजन कर लें एक बार, देखने के बाद एक सेम स्पीड पे, और आपके लिए यूज़फुल होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ है आपसे क्वेश्चन, देश विदेश करने के लिए मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हो गए हैं। साइंस एंड टेक का हमें खाली करंट अफेयर करा देना है 1-2 साल का, और एनवायरनमेंट का करा देना है पॉल्यूशन, क्लाइमेट एंड ये कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी, ऐसे करके डिवाइड करके 3 क्लासेस में। बस छोटा सा काम बचा हुआ है और एक पीवाईक्यू वाला तो छोटा सा आपको नोट्स करके करा देंगे। चलिए, तो देश विदेश का मैं सोच रहा हूँ कि मैपिंग का जो मैं कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट छोटे छोटे लेक्चर करके लाइक 2-3 घंटे में आपका पूरा कॉन्टिनेंट, और उसी तरह से 5 से 6 घंटे में इंडिया में मध्य भारत, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड देन साउथ इंडिया इंक्लूडिंग निकोबार। ऐसे 4-5 लेक्चर में, 1-1 घंटे के लेक्चर में मैं पूरा आपका मैपिंग जो है पूरा कंट्री का करा दूँ, जिसमें सारे रिवर, डैम, है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, यूनेस्को हेरिटेज, मैनन बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, इस तरह का सारा जो है कंप्लीट हो जाए देश विदेश में। तो अगर आप ये लेक्चर चाहते हैं तो बताइएगा। अगर 100 लोग के आसपास की डिमांड होती है तो इसको करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ही बनाने का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव ए वेरी गुड टाइम। नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा आईएएस कॉरिडोर से। थैंक यू।